क्विज वाला सोल्व करवाना था। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको वो दूंगा जो आपको जरूरत है, मैं आपको वो नहीं दूंगा जो प्रोग्राम में है। मतलब वो माल तो वैसे भी मिल जाएगा आपको, ऐसे उसके मॉडल आंसर क्वेश्चन तो वो वैसे भी मिलेंगे, और उसको सोल्व करने वाले हैं हम लोग इवनिंग में। आज ही इवनिंग में फिर से सेशन हम रखेंगे, आज एक सेशन आज फिर से रखेंगे क्विज वाला, ठीक है। जो मैं अभी सिखाऊंगा आपको पेपर सोल्विंग टेक्निक्स, पेपर सोल्व कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं अभी सिखा दूंगा, उसको अप्लाई हम लोग इवनिंग में करेंगे। एक चीज तो ये, दूसरा अभी मैं जो सेशन लेने वाला हूँ वो 2-3 स्टूडेंट्स के, कैमरा ऑन कर लो यार सब लोग। भाई पैसे लेके मानोगे अब कि नहीं सर 100-200 रुपए दे दो अगर कैमरा ऑन करवाने का कुछ है। हाँ, तो पहली चीज 19 डेज का प्लान क्या होना चाहिए, कितने रिवीजन होने चाहिए। दूसरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट की क्या रहेगी। तीसरी चीज चेक पॉइंट स्ट्रेटजी, टाइम टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी, बायोलॉजिकल टाइम वगैरह सारी चीजें डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट 19 डेज में कितने रिवीजन करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। टेस्ट पेपर कितने लगाने हैं, फुल लेंथ किसके लगाने हैं, कितने इंस्टीट्यूट के टेस्ट लगाने हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पेपर सोल्व कैसे करना है, पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, पेपर सोल्व के टाइम क्या क्या दिमाग में चीजें रखनी होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए सोर्स, सर ये सोर्स रखा है, ये नहीं रखा है, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज लास्ट टाइम में सबसे बड़ा इशू रहता है, जितने लोगों को अटेम्प्ट दिया है उन लोगों को लगता होगा कि नहीं सर जी लास्ट के टाइम में तो ऐसे लगता है बर्बाद हो गया जीवन, कुछ बचा ही नहीं। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जीएस में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है सब कुछ करने के बाद भी, तो वो भी एक इशू है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट इसके अलावा, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो आप, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और उस पर फिर मैं आप लोगों से चर्चा कर लूंगा। जितने मैंने डाउट बोले इसके अलावा अभी सेशन में इंक्लूड कर लूंगा। हाँ एक मिनट, हाँ राहुल बताओ। और सर एक डाउट है सर, कि पीवाईक्यू को कितनी बार सोल्व करना है जिससे उस पर कमांड हो जाए। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। और सर जीएस को रिवाइज किस तरीके से किया जाए। वो तो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया ना कि रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहे। और वो तो सर टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाए जाए या नहीं बनाए जाए। वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ऑलरेडी मैंने ले लिया है। और बताओ। ओके सर। और सर पिछली साल की जो टेस्ट सीरीज होती है उसका क्या तो। ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। यस। ठीक है, जी सर। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। एक हाँ बार सर। सब लोग मुस्कुरा लो, सबका फोटो ले ले रहा हूं मैं, ताकि अच्छी अच्छी सुंदर सी फोटो आ सके, जब पास हो जाओगे तो ये निकाल के देंगे। ठीक है, तो ओके। एक तो पीवाईक्यू सॉल्विंग है, तो चलो ये सारे आपके डाउट ऑलरेडी मैं वो कर चुका हूँ। अनदर पर्सन, कोई और जिसका डाउट बचा है। और कितने लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है ये, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब मेरे को ना, मतलब 2-3 लोगों ने ना इतना इमोशनल किया कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा जीवन बर्बाद मत करना। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं मतलब उस फ्रंट पे खेल रहा हूँ, ऐसे एकदम क्या बताऊँ मैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा, मेरे को लगा कि यार ठीक है, पहले सबसे पहले मैं यही सेशन लेता हूँ। एक्चुअली मैं आज पॉलिटी करवाने वाला था, लेकिन मैंने उसको फिर पोस्टपोन किया, उस पॉलिटी वाले सेशन को। पहले मैंने कहा 19 डेज का स्ट्रेटजी का प्लान करता हूँ तुम लोगों के लिए, और इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ना ही ये सेशन शेड्यूल था आपका। पर मुझे पता था कि आपको कॉमन इशू है तो फेस करना पड़ेगा, तो उसको पहले हम लोग प्रायोरिटी पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं ये सारी चीजें। और कोई डाउट है तो मुझे बता दो, जो आपकी अभी प्रिपरेशन में फेस कर रहे हो, बिकॉज मैं आज वो सारे डाउट्स ले लूंगा। इवनिंग को हमारा पॉलिटी का सेशन होगा, और मैं सारी चीजें प्लान भी अभी बता दूंगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ इन फ्यूचर, आपका प्लान कैसे चलेगा। जिन लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अश्योर कर रहा हूँ, मैं फिर से अश्योर कर रहा हूँ कि कोई, एक मिनट में ना एक डिटेल्स देख लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट ना और ऐड हो रहे हैं यार, कंटिन्यूअस 27 स्टूडेंट हो गए हैं।
मैं जानना चाह रहा हूँ कौन है। सी सेट के बेस्ट टॉपिक बताओ सर। हाँ मैं उस पर डिस्कस करूंगा, नो डाउट सी सेट पे डिस्कस करूंगा। अरे चिंता मत लो, आज मैं पूरा काम यही करना पड़ेगा मेरे को। 3 घंटे लगे तुम्हारा पीपीटी बनाने के लिए। बस मेरे को ये एक डिटेल आ जाए, अपडेट क्या हुआ है, कौन से स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। बताओ। क्लास ले रहा हूँ यार, है ना। सो स्टार्ट करें। कंसिस्टेंसी ट्राई बट नॉट हैपेंड। अरे यार इतनी भी अंग्रेजी मत लिखा करो कि मैं ही शर्मा जाऊं। कंसिस्टेंसी ट्राई बट नॉट हैपेंड ये तो बड़ी है यार। ठीक है तो हाँ हम बात कर रहे थे उसको, गूगल मीट की। एक मिनट, मैं सिस्टम से वो कर लेता हूँ एक बार कनेक्ट, और फिर उसके बाद हम लोग चीजें करेंगे एक बार। और कोई डाउट है तो बता दो भाई मेरे को, अभी बोल सकते हो। मैं मतलब अभी तक डाउट सेशन स्टार्ट करने से पहले सारे डाउट मैं सोच रहा हूँ आज ले लेता हूँ तो। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो। एक मिनट एक मिनट, इको तो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ अब बोलो। सर मेरा करंट अफेयर जो है ना, मतलब मैं हम्म। पढ़ता बहुत हूँ बट उड़ जाता है, बैठता ही नहीं दिमाग में। स्टूडेंट कौन है स्टूडेंट सामने तो आओ, कौन है यार जिसका करंट अफेयर उठ जाता है। सर मैं सामने तो हूँ कैमरे में, देखिए। अच्छा अच्छा आइए, अच्छा आईएएस ऑप्शनल यार। हाँ यार तुम्हारा तो आज कैमरा भी ऑन किया तुमने यार। ऑप्शनल करंट अफेयर उठ जाता है। ठीक है मैं इस पे डिस्कस करूंगा, और बताओ। सर एस टी के हो रहा है। अच्छा इको हो रहा है, वॉइस इको हो रही है। हम्म, नहीं होनी चाहिए थी यार इको तो। अब ठीक है, अभी भी हो रही है इको। आवाज क्लियर है क्या मेरी? दोबारा तो नहीं आ रही वो शायद में होती है, हेलो 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 हेलो, वैसा तो नहीं हो नहीं नहीं, क्लियर रहा? सर। फिर ठीक है। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। हाँ और कोई डाउट? मेरे परिवारजनों, अगर आपको कोई और दुविधा है तो आप मुझे बता दो ताकि मैं उसे शामिल कर लूँ। ठीक है। बाद में आप मेरे को रोज परेशान करोगे कि सर मेरे जीवन में आग लगी है, मेरे 3 अटेम्प्ट बचे हैं, मेरा आधा अटेम्प्ट बचा है, मेरे पास 2 महीना बचा है, मेरे को अभी बता दो। मैं सब डाउट ले लूंगा अभी। स्टार्ट करूं मैं? कुछ नहीं बचा और? चलो। सो आज फुल क्लास स्ट्रेंथ है, और अगर कोई और ऐड ऑन होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। आज हम लोग पूरे क्लास हैं। और पॉलिटी वाला जो सेशन है उसको हम लोग इवनिंग में ले लेंगे, उसका मैं शेड्यूल बता दूंगा। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अगर मैं इस सेशन को 5 PM 4 PM को, एग्जाम पास आते आते पढ़ने का मन नहीं करता भाई, पढ़ाई छोड़ दे फिर ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इस पे ना, अभी मैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या यार अभी ऐसे मत बोला करो, मैं भूल गया। हाँ पॉलिटी वाला सेक्शन, पॉलिटी वाला सेक्शन ना हम इवनिंग में ले लेंगे। और मुझे ये बताओ कि 5 अगर 4 PM पे अगर हम लोग सेशन स्टार्ट करें 4 PM टू 5:30 तक, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि एक दो स्टूडेंट है लाइक रवि है या कोई पर्सन है, तो उसको इश्यू है कि वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, ऑलरेडी वर्किंग है। सर किसी से है हिंदी वालों के लिए बेस्ट, आप भी सेम था मैडम। यार भाई मैंने देखी नहीं है, और जब तक मैं चीजें देख नहीं लेता तब तक लोगों को सजेस्ट नहीं करता। पहले मेरे को ना एक दो बार लिंक भेज देना, अगर चीजें अच्छी लगी मेरे को तो मैं शेयर कर दूंगा ठीक है। हाँ
5 PM पे क्लास होगी, ठीक है, हम लोग 3:30 to 5 PM रखते हैं ना, नो डाउट। अगर किसी को इश्यू रहा तो भाई मेरे को पर्सनल कॉल कर लेना, जो भी अगर जेन्युइन रीजन के साथ अगर आप एब्सेंट रहते हो तो मैं आपकी क्लास की भरपाई एन के प्रकार करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी पर्सन, सबके लिए जेन्युइन रीजन के साथ गायब होना, ठीक है, मतलब गायब होना नहीं है कि नहीं आ पाओ किसी दिन कारणवश कि सर बीबी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास जाना है, नहीं आ पाऊंगा, तो वैसा कुछ रीजन हो तो मेरे को बताना, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। स्क्रीन आ गई? ऐसा तो नहीं है आप सब लोग मेरे से दुखी हो कि सर अच्छा नहीं करवा रहे हो आप, क्या दिमाग खराब करते रहते रोज रोज? ऐसा कोई दुखी तो नहीं है मेरे से अभी तक कि सर हमको तो वही पढ़ना है, पीपीटी पढ़ने का है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं देखने का है? ऐसा तो कोई नहीं है कि हमको बिना काम का ज्ञान नहीं चाहिए, पास तो हम वैसे ही हो जाएंगे। वो तो बता देना भाई मैं पीपीटी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये मैंने मेरे एंड से बनाया पूरा का पूरा पीपीटी। इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो आपके हैं, और आई होप कि आप सब लोगों ने वो डाल दिया होगा फॉर्म अभी तक, और जिन्होंने नहीं डाला है वो डाल देना भाई, ठीक है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट 19 डेज का स्टेट्स। सबसे बड़ा इशू है कि सर नेक्स्ट 19 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कितने लोगों का डाउट है ये। अब मैं डाउट भी पूछता जाऊंगा और हैंड रेज करवाते भी जाऊंगा। इतने दिनों से क्या कर रहे थे भाई एक्चुअली देखो, ये 90 डेज का स्ट्रेटजी है, ऐसा रहेगा अपना, क्योंकि एक तो हमने लक्ष्य बैच ले लिया है, ठीक है, और हमको लक्ष्य बैच के साथ ही चलना है, ठीक है। क्यों लक्ष्य बैच के साथ चलना है? कि सर लक्ष्य बैच में एक तो जो मैं करवाऊंगा पीवाईक्यू, ठीक है, और पीवाईक्यू मैं कहाँ से करवाने वाला हूँ, एक तो आपके नॉर्मल पीपीटी वाली चीजें, ठीक है। और पीपीटी में हम लोग क्या करेंगे मैं तुम्हें अभी बता दूं, हैंड हैंड डाउन कर लो सब लोग, है ना। पीपीटी में हम लोग आगे से क्या किया करेंगे कि मैं ना आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाया करूंगा उसमें। लाइक 35 क्वेश्चन है अगर एक पीपीटी में, तो मैं आपको 15 क्वेश्चन ही करवाऊंगा जिनमें लॉजिक लगेगा आपका, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉजिक डेवलपमेंट। आप कितना भी नॉलेज ले आओ, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा नॉलेज के बेस पे। आपको कॉमन सेंस आपका जिंदा होना चाहिए और आपका लॉजिक जिंदा होना चाहिए इस एग्जाम में, प्रीलिम्स में। एक चीज दिमाग में बिठा लेना, अगर मैं 3 दिन में पढ़ के जा रहा हूँ, देखो एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो मेरा इंटरव्यू है अभी, ठीक है, और रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स के 5 से 7 दिन पहले। मेरे पास कितने दिन मिले? 5 दिन। फिर भी मैं एग्जाम दूंगा और मैं पास होऊंगा, 100% पास होऊंगा। तो मेरे पास ऐसा तो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया नहीं कहीं से, नहीं किया ना मैंने, आपके बराबर तो पढ़ नहीं पाया। तो एक्चुअल जो गेम है वो कॉमन सेंस का है, लॉजिक का है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ किसी। तो इस चीज को दिमाग में रख लो पहली चीज तो। अब ये लॉजिक सर डेवलप कैसे होगा, सवाल ये है। तो मैं इसी के लिए काम करूंगा। आपका एक एक सेशन, एक एक सब्जेक्ट का सेशन ऐसा होगा, लाइक आपकी आंखें खोलने वाला। लाइक उसमें कुछ एक वर्ड्स हो गए, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन आपका कंटेंट इकट्ठा करने से। भाई बहुत सारे लोग हैं ना, कितने टॉपर बोलते हैं कि मैंने भाई सुंदर लाल लाल एंड लाल पढ़ी, सुंदरम पढ़ी, एल बेसम पढ़ी। कोई नहीं बोलता, बहुत रेयर स्टूडेंट बोलता, कोई 1,000 में से एक बोलता होगा, नहीं तो नहीं बोलते ना। सब लोग क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी पढ़ी। अरे भाई एनसीईआरटी तो हम भी पढ़ रहे लेकिन पास नहीं हो रहे। मतलब कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो एनसीईआरटी से ही आपको निकल रहा है। मैं भी बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो और बेसिक आपका जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करो, पास हो जाओगे। पर सर हम तो कैमरा ऑन नहीं करते, आपकी बात ऐसे कैसे मान लेंगे एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। तो पहली चीज तो उसके लिए क्या है, कॉमन सेंस डेवलप करना पहली चीज। तो मैं आपको हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी सेशन होंगे उनमें आपके पीपीटी होगा, मैं लाइव क्यूज करवाऊंगा आपको। क्यूज से 20 से जो 35 है उनमें से 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है ना, वो मैं खुद करवाऊंगा। और वो सेशन का जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है ना, उसमें खुद से कनेक्ट करूंगा, खुद के एंड से पीपीटी,
जैसे मैंने अभी बनाई है इसके लिए, खुद के एंड से वो पीपीटी कनेक्ट करूंगा और वो क्वेश्चन आपको एक तरीके से पीवाईक्यू का एनालाइज करने का जो अप्रोच है कि देखो इसमें ऐसा लॉजिक लगता है, पॉलिटी में ये लॉजिक लगता है, इकोनॉमी में ये लॉजिक लगता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग उस पीपीटी के 15 से 20 क्वेश्चन में करें। आई होप कि क्लियर हो। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली जो बुक मैं, जिस बुक से मैं एक्चुअली पीवाईक्यू सोल्व करता था, वो बुक मैंने किसी दोस्त को दे दी है, और उसका एक दोस्त, उसका एक खुद का टेलीग्राम वगैरह चैनल है, तो उस पर वो रेगुलर वो बुक के क्वेश्चन है वो अपडेट हो रहे हैं। उसमें ना चीजें हाईलाइट हो रही है, अंडरलाइन हो रही है, ऐसे हाईलाइट होकर चीजें आ रही है, अंडरलाइन हो रही है, या फिर कुछ एक स्टार बना हुआ है। आप में से कुछ लोग उस पर IMA1 करके एक चैनल है, वो मेरा नहीं है भाई, उस पर बस ये यूपीएससी के पीवाईक्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो तो उस पर वो बुक मेरी है, ऐसे तो मैंने किसी को दी हुई है जो भी उसको रन कर रहा है, XYZ पर्सन, तो उसने मेरी बुक ली हुई है, तो वहां से चीजें आ रही है। तो आप अगर करना चाहो तो उसको वहां से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको वो पिन पॉइंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टू द पॉइंट, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ तक का मामला क्लियर। तो अब रही बात दूसरी चीज, लॉजिक से डेवलप कैसे करें। तो पास होने के लिए चाहिए क्या भाई, PT24 पास होने के लिए चाहिए क्या? पहली चीज चाहिए भाई साहब कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा जरूरी यही है, मान लो भाई, जब गेम लॉजिक से ही होना है, जब गेम लॉजिक से ही होना है, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए ना। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, जब मेरा रिवीजन होगा जो भी मैंने पढ़ा है मैक्सिमम। और मैक्सिमम रिवीजन कब होगा, जब मेरे पास सोर्स कम होंगे। और सोर्स कम कैसे करूं मैं, पीवाईक्यू का एनालाइज कर, कि जो पूछ रहा है ना मैं वही पढ़ के कॉन्फिडेंस लाऊंगा ना भाई। भाई किसी का टारगेट यहाँ पे ऐसा है कि सर मेरे को 200 में 200 लाने, कोई है ऐसा कि नहीं नहीं मेरे को तो सर जीएस में 200 में 200 मिलता है, इससे कम तो मैं मतलब समझौता नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन का सवाल है। नहीं है ना कोई भी। आपको नंबर कितना लाना है, 120, सेफ साइडेड, और इतना इजी वे में आता है ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, तो हम बात कर रहे हैं 19 डेज की। तो 19 डेज की स्ट्रेटजी ना मैं बाद में बताऊंगा। अब पहले ना आपको नेक्स्ट सेशन से पहले मैं कुछ एक टास्क दे रहा हूँ, अब इनको ध्यान से सुनो। पहली चीज, आप अब क्या करोगे कि अपना रीडिंग स्पीड टेस्ट करोगे। सब लोग, सब लोग समझ रहे हो, रीडिंग स्पीड टेस्ट। अब देखो हम ना मैक्रो से माइक्रो की ओर जाएंगे, या माइक्रो से मैक्रो की ओर जाए। दो तरीके, या तो मैं बता दूं कि तुम्हें ये करना है, ठीक, या दूसरा तरीका ये कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी नीड क्या है एक्चुअल में, और उसके हिसाब से मैं चीजें शेड्यूल कराऊं। तो कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया है? ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करो, ऑप्शन बी वाले हैंड रेस करो। ऑप्शन बी वाले करो, चलो पहले ए वाले की मैं बता दूं, जो करना जो होगा हो जाएगा। अरे भाई खुद का सोचो, खुद का, मेरी स्पीड अलग होगी। मेरे को पॉलिटी पढ़ने में हो सकता है 3 घंटे लगे, पूरा पॉलिटी पढ़ने में, पर तुम्हें हो सकता है वो 15 घंटे लगे। समझे मेरी बात? तो अब क्या करना है रीडिंग स्पीड टेस्ट करने के लिए, देखो अब आज जाके हर सब्जेक्ट का एक आर पढ़ना है, और उसका पेज 1 से काउंट करना है। पेज, ये टाइमर लगाया, और उसका पेज काउंट करना है कि मैं इस 1 आवर में कितने पेज पढ़ा। समझ में आई? पहली चीज। वैसे तो अगर तुम पहले मेरे से मिले होते तो मैं आपको पर चैप्टर पे ऑलरेडी लिखवा चुका होता, लेकिन अब क्या करना है, अभी पहले तो मुझे स्पीड निकाल के दो कि सर देखो इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट का स्पीड अलग अलग होगा, ये चीज ध्यान रखना। इकोनॉमी के 5 पेज पढ़ने में हो सकता है तुम्हें 35 मिनट लगे, लेकिन ज्योग्राफी का 5 पेज पढ़ने में हो सकता है 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। हो सकता है भाई किसी का ऑप्शनल हो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अगर आपको मेरी किसी भी चीज से आपको लगे कि साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे से तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन अगर साइंटिफिक चीज है और डुएबल है तो करना, अगर नहीं किया तो फिर मेरे को जवाब दे, मैं जवाब दे नहीं रहूंगा। और मेरा रिकॉर्ड है, मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक जितने भी बैच है, मैंने लक्ष्य बैच लिया इस बार, 18 स्टूडेंट थे, 11 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है। उसमें से 11 स्टूडेंट ने, शायद उसमें ये शिल्पा है, ये ऑलरेडी मेंस स्टूडेंट MMP में ये एनरोल हुई थी। जो मेरे पास लक्ष्य बैच था, इनके साथ मैंने पूरा बैच कराया, 11 स्टूडेंट उसमें से पास हुए।
और प्रीलिम्स में तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग अनुभवी है, आप लोगों ने एक एक बार एग्जाम दिया हुआ है। मेरे को 100/100 रिजल्ट चाहिए, अगर नहीं मिला तो मेरा ये एक्स्ट्रा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई अगर कोई है जो भाई मेरा सिस्टम नहीं बैठेगा सर, मेरे चांस कम है, तो मेरे को बोल देना, मैं उसको पहले से या तो अपना मेंटर चेंज करवा लेना, या आपको नहीं आना तो फिर मेरे को बोल देना सर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, एटलीस्ट मैं डीएक्टिवेट स्टूडेंट में डाल दूँ। लेकिन अगर मेरे सेशन में आ रहे हो, अगर तुम चीजें सीख रहे हो तो इनको चीजों को सीखना, चीजों को अप्लाई करना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 100% रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, रिजल्ट चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, देखो मैं और मेंटर की तरह मैं भी अपना काम निकाल के आपको वो सारी चीजें डिस्कस कर सकता था, पीपीटी के 35 क्वेश्चन दिए चला जाता, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा अगर इनपुट डाल रहा हूँ तो एक्स्ट्रा रिजल्ट मांगूंगा भाई। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही है, आपको इश्यू आ रहा है, मेरे को मैसेज डालो, मैं कॉल करूंगा, एक दिन में 2 दिन में कॉल करूंगा, 100% करूंगा। आप उस आपके अकॉर्डिंग बॉटम अप अप्रोच से हम रिशेड्यूल करें, और मैं उसी को लेके चीजें चल रहा हूँ। अब तो बॉटम अप अप्रोच में क्या करना है कि देखो सर मेरे को 5 सब्जेक्ट है, मान लो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, यही है। तो सर देखो मेरे को पॉलिटी पढ़ने में, पॉलिटी के एक आर में मैं 7 से 8 पेज पढ़ता हूँ, और टोटल मान लो 10 पेज पढ़ता हूँ एक आर में। टोटल पेज कितने हैं, काम काम के 500। अभी मैं उसमें भी बताऊंगा कि कौन कौन से टाइम उसको काउंट करना है। 500 पेज है तो 500 पेज में तो 50 घंटे लग गए। एक दिन में सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो 5 दिन में मेरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? 5 दिन में नहीं होगा, एक्चुअली मुझे 50 आवर लगेगा। अब मैं 50 घंटों को कैसे डिवीजन करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। तो समझ में आ रही मेरी बातें? यकीन नहीं सर ऊपर से जा रही है, अभी छोड़ो, इतना साइंटिफिक नहीं समझना। दूसरी चीज, पहली चीज, तो ये सब सारे सब्जेक्ट का काउंट कर लोगे आप लोग, हो जाएगा ये काम? अरे गर्दन तो हिला लो, गर्दन में कोई इशू तो नहीं है ऐसे 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 कि सर नहीं है, इधर से वो गया हुआ रात को सो नहीं पाया ढंग से। तो पहला काम तो टाइम काउंट करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ नीचे कर लो यार, मैं सोच रहा हूँ किस किस का हाथ ऊपर है, इनको कोई डाउट है, नींद नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, हाथ नीचे कर लो यार। ठीक है। दूसरा हम इस पे, यार एक तो पेजों का बड़ा दिक्कत रहता है। हाँ दूसरे पेन से लिखने अपना क्या। दूसरा दूसरा इशू क्या है, जब अपने पास स्पीड हो गया तो एवरी सब्जेक्ट का, पर सर ये कैसे पता चलेगा कि हम तो 20 तो हम क्या करेंगे, पहले सोर्स फिक्स करेंगे। सोर्स फिक्स करेंगे, और सोर्स फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमारे पेज काउंट करने पड़ेंगे हमें, तभी तो हम ये काम कर पाएंगे कि सब्जेक्ट में इतना टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट मिनिमल अप्रोच, मिनिमल जो कंटेंट है वो रखना। अगर आपका क्लास क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स पे रिलाई करना, नो डाउट। अगर स्टैंडर्ड बुक की पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पे रिलाई करना। एक्स्ट्रा न्यू सोर्स अभी मत लेना कुछ भी। समझ में आ गई मेरी बात? पर्सनल सब लोग, मैं मैक्सिमम 1 या 2 दिन में आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, या आपको ना कुछ एक चीजें मैं बता दूंगा जो जो मुझे शेयर करनी है आपको पर्सनल मैसेज में। ठीक है कि एक, तो उससे मैं, और एक दूसरा लक्ष्य जो आपका टेस्ट था बैट वाला, आई होप कि सबने दे दिया हो। मेरे सेशन में टेस्ट देना जरूरी है भाई। मैं लॉजिक भी पूछूंगा, आपने क्या लॉजिक लगा के क्वेश्चन किए हैं अभी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सोर्स फिक्स रखने, पहली चीज सोर्स फिक्स रखने के लेवल पर हम लोग क्या करेंगे, सोर्स के लेवल पर हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, सोर्स जो भी है आपका, एवरी सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी का मैं अगर सेशन ले रहा हूं तो पॉलिटी के सोर्सेस मैं आपको बता दूंगा, राइट। इकोनॉमी का सेशन लेंगे, इकोनॉमी के सोर्सेस बता दूंगा। ज्योग्राफी के सोर्स आपने जो भी पढ़े हैं, या तो हम उसको कंसीडर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के जो भी मिनिमल सोर्स है मैं सबके साथ डिस्कस करूंगा, आपके नोट्स है वो मैं वहां पे करवाता रहूंगा, लेकिन एक बार आप मेरे को मिनिमल स्पीड निकाल के दोगे। समझ में आ गई सबको क्या करके देना है, कि एवरी आवर हमको कितना स्पीड है हमारा हर सब्जेक्ट का, तो हम निकाल के देना है। और उस आर के बाद उसके पेज काउंट करने हैं कि टोटल पेज कितने हैं, और उसके बाद टोटल घंटे कितने लगेंगे वो निकालना है। ये सबसे पहला पार्ट है।
अगर हमको आगे का टाइम काउंट करना है या सोर्स फिक्स करना है या फिर टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करना है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपका अभी ना सारी चीजें कनेक्ट होगी, जैसे मूवी का सर सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़े और मैंने खाने है क्या यार चिराग, तुम्हारा ना केस थोड़ा सा पर्सनल है, तो उस पे ना हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी एक काम करो, जितना पढ़ लिया है उस पे निकाल लेना, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी की। अब दूसरी चीज क्या है सर, ये चीज तो हो गई, आपने बता दिया कि हर सब्जेक्ट का टाइम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट का टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें अपने को क्या करना है कि 3 टाइप के टॉपिक निकालने हैं। सर निकालेंगे कैसे, तो अब क्या होगा कि जो जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट करवाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 काउंट करवाता जाऊंगा हर सब्जेक्ट में। कैसे कि जो सबसे ज्यादा जहां से पीवाईक्यू पूछे उसको मैं फर्स्ट दूंगा, जहां पे सेकंड सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछे हैं, मतलब जब सेकंड लेवल के, उनको सेकंड दूंगा या फिर मैं थर्ड दूंगा। समझ में आई मेरी बात। फर्स्ट वाला मतलब रिवीजन की प्रायोरिटी है, R1 है। सेकंड वाला R2 का पार्ट है, और थर्ड वाला हम छोड़ भी सकते हैं, उसकी हमको इतनी चिंता नहीं करनी है। हमारा काम है प्रीलिम्स पास करना, हमारा काम ज्ञानी बनना नहीं है, पहली चीज। उसके लिए हमारी सब्जेक्ट के साथ टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन के साथ हम लोग अपना टाइम काउंट करेंगे बाद में, जब मुझे लास्ट में रिवीजन कराना होगा ना, जब मैं बोलूंगा कि 16 डेज, अब 16 डेज का शेड्यूल मैं अभी बनवा दूंगा आपका, करना क्या है लास्ट 16 डेज में। तो तुम्हारा जो स्लॉट है ना, ऐसे टाइम ना, ऐसे टाइम डिवीजन ऐसे रहेगा। तो इसमें ना आपको जो एंजाइटी होती है ना कि 5 दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। वो टाइम टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी क्या करती है कि एक दिन को 3 ब्लॉक में बांट देती है। तो अभी 90 दिन है, तो ये कितने दिन हो गए, 270 ब्लॉक हो गए। 270 ब्लॉक में आपको 4 ब्लॉक में इकोनॉमी करना है, तो इकोनॉमी 4 ब्लॉक गए, बाकी फिर से मैं रिवीजन करूंगा। तो वो जो टाइम वाला जो क्रंच आता है ना, वो खत्म हो जाता है। और एक दूसरी ये चीज रहती है कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है कि मेरा खत्म होगा कि नहीं 3 दिन में। अरे भाई मेरे को ऑलरेडी पता है कि 50 घंटे लगते हैं मेरे को पॉलिटी में, 3 घंटे लगते हैं मेरे को मैपिंग करने में, तो मैं 3 घंटे लगा रखे हैं, मेरे पास है 3 घंटे उस ब्लॉक में, उस टाइम पे टाइम है मेरे पास, तो खत्म, मेरे पास टेंशन नहीं है। समझ में आ रही मेरी चीजें, नहीं आ रही। चलो दूसरा, तो ये काम आपको कब तक करके दे दोगे मेरे को ये बताओ। 2 दिन में हो जाएगा काम सबसे, नेक्स्ट वाले सेशन तक। अब उसमें अपन क्या करेंगे उसके बाद, अब मैं क्या करूंगा हर सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी हुआ तो पॉलिटी में आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आप ऑलरेडी टाइम निकाल चुके होंगे कि मेरे को इतना टाइम लगता है, तो उन फर्स्ट वालों के टाइम काउंट करना कितना टाइम लगेगा, सेकंड वालों को टाइम काउंट करना कितना लगेगा, थर्ड वालों को टाइम काउंट करना कितना लगेगा, और उसके हिसाब से हम लोग चीजें पढ़ेंगे भाई। इतना क्लियर है। अब दूसरा क्या करना है, अब भाई देखो सर ये सारा मैंने निकाल लिया, लेकिन मैंने कुछ एक सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मैंने। अब सर मैं क्या करूंगा कि जो सब्जेक्ट पढ़ लिए ना, उनका टाइम तो मैं कम कर दूंगा, वो टाइम हटा दूंगा ना भाई। पॉलिटी को मेरे को मान लो 15 घंटे लगते थे, ठीक। अब 15 घंटे मैंने पॉलिटी पढ़ा हुआ था, 15 घंटे थोड़ी काउंट करूंगा मैं, नहीं करूंगा ना। तो अब मुझे क्या करना है आपको कि ऐसे, अब क्या करना है कि सर देखो मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ने में मान लो 5 दिन लग रहे हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज में का शेड्यूल मेरा क्या रहेगा, मुझे आप वो बना के दोगे। अब सब किस बेस पे, स्पीड के बेस पे दिन का आर निकालोगे कितने घंटे पढ़ता था, और उस घंटे आर निकालने के बाद देखोगे कि मैं कैसे उनको यूटिलाइज करूंगा। मेरी चीज समझ में आई आपको। तो बेसिकली आपको अब टाइम शेड्यूल बना के देना है मुझे, लक्ष्य के अकॉर्डिंग, लक्ष्य के अकॉर्डिंग। अभी सर अब बोलोगे सर आपको, मेरे को मान लो पॉलिटी 3 दिन लगेगा, तो मैं कैसे पढ़ूं, मेरे को बना के दो आप शेड्यूल। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एक जो कैसे बनाना है उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ कि लक्ष्य के साथ हम उसको कैसे करेंगे। अब जैसे इकोनॉमी को आपको अब शेड्यूल कैसे बनाना है, अब ऐसे देखो, अगर लक्ष्य के साथ चलोगे ना तो आपका ओनली एक रिवीजन होगा, मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, ठीक। और वो सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, और मेरे को फेल कराना नहीं है किसी को, मेरे को 100/100 रिजल्ट चाहिए भाई, सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा लालची आदमी, इस चीज पे ध्यान रख लेना सब। दूसरी चीज, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं अपने टाइम ब्लॉक, अब दिन को क्या करो आप 3 ब्लॉक में बांट दो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग एटलीस्ट 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हो,
पढ़ रहे हो ना? अरे सर ये 10-11 घंटे सर सोने को नहीं मिल रहे हैं, आप पढ़ने की बात कर रहे हो, सोने दो ना आराम से, अभी तो 3 महीने फिल्म्स के, अभी क्या इतना लोड देना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं 3 आवर का ब्लॉक बना रहा हूँ। देखो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, एक ये गाय, पोमोडोरो, सब कुछ मैंने ना मतलब देसी भाषा में मैं समझा दूंगा, मैं वो बिना काम के ज्ञान नहीं दूंगा, बोलो वो भाई ये पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, ये यूज करो, कुछ नहीं। अपने को 3 घंटे का ब्लॉक बनाना है, 3 घंटे के 3 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक। ये जब भी आप उठ रहे हो कोशिश करो कि 6 to 8 PM के बीच, 6 to 8 AM के बीच उठ जाओ भाई। अरे यार क्या कर रहा है भाई, क्यों परेशान कर रहा है? 6 to 8 AM के बीच उठ जाओ, इसको सब सुधार लेना भाई, ये सीरियस एंड हम्बल रिक्वेस्ट है। बिकॉज अगर आप इस टाइम पे नहीं उठे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो गड़बड़ रहेगा, और वो गड़बड़ रहेगा तो एग्जाम में आपको इश्यू आएगा। किसी को डाउट है? कि सर मैं रात्रि सर हाँ, सर एक्चुअली मैं तो रात को ही पढ़ती हूँ। तो सुधार लो निशा। एक्चुअली ना इश्यू पता क्या रहेगा, अभी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हो सकता है बहुत अच्छी, लेकिन अभी 3 महीने है, मैं तुम्हें ये सीरियस बता रहा हूँ। अगर 3 महीने पहले से अगर हमने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक कर लिया ना, तो 9:30 to 11:30 ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम चाहिए, उधर 2:30 to 4:30 वाला, दोनों ब्लॉक ऐसे चाहिए जहां पे हम हाईली प्रोडक्टिव हो। उसके लिए अपने को कंटिन्यूअस अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को उसमें सेट करना पड़ेगा। अगर हम 7:30 to 8:30 ठीक है यार चिराग, मैं समझ गया भाई तुम्हारी ड्यूटी वाला मामला है, मैं इसीलिए मैं बोला सबके लिए वो चीजें नहीं चलेगी। कुछ लोगों को जिनको पर्सनल डाउट है, सर मैं तो 4 बजे सोता हूँ 11 बजे उठ जाता हूँ, आदत हो गई तो पेपर तो 11 बजे 11:30 बजे खत्म हो जाता है। देखो भाई सुधार लेना जिस जिसका इशू है, मैंने स्ट्रांगली बोल दिया, मतलब स्ट्रांगली रिकमेंडेड भी नहीं है, एक्शन में आना चाहिए। मेरे को हो सकता है मैं इन फ्यूचर सेशन 8:30 पे रख दूं आगे, या 7:30 पे रख दूं मॉर्निंग। मेरे को रिजल्ट चाहिए, मतलब मैं रिजल्ट चाहिए तो चाहिए भाई, उसके बिना मैं काम नहीं करूंगा, और एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। फिर मैं अगर जो नहीं चाहता उसके लिए मैं दूसरा सेशन वो करूंगा टाइमिंग, उस पर मैं भी क्विज चला के छोड़ दिया करूंगा, तुम देते रहो आराम से, ठीक है। 6 to 8 AM के बीच कोशिश करो कि इस ब्लॉक में उठ जाओ। आप कभी भी सो, नो डाउट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बजे सो रहे हो तो भी 8 बजे तक उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा, अब क्या करना है, टाइम ब्लॉक बनाने 3 आवर का। इसके बीच में आप कुछ मस्ती वस्ती कर लो, इसके बीच में भी आप मस्ती वस्ती कर लो, और इसको भी आप पार्ट में बांट दो, 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर। बाद में हम क्या करेंगे, इसको 2 आवर का ब्लॉक्स में डाल देंगे, 4 घंटे का ब्लॉक बनाओ, फिर 2 घंटे के बीच में गैप, फिर 4 आवर का ब्लॉक, फिर 2 घंटे के बीच में गैप, फिर 4 घंटे का, और फिर 2 घंटे के बीच। ये हम नेक्स्ट मंथ से करेंगे, जब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, सिटिंग दे रहे हो। उससे क्या होगा कि अपने 2 घंटे की जैसे सिटिंग आएगी ना, अपने को एग्जाम में जो बीच बीच में आता है ना, अरे यार 2 घंटे की बैठने की आदत नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर 9 आवर मैं मान के चल रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, 9 आवर का ब्लॉक बनाना। जो ज्यादा पढ़ रहा है वो तो मतलब वेरी गुड, लेकिन इतना पढ़ना भाई। अभी सॉलिसिटर जनरल ने ना एक स्टेटमेंट दिया था कि यूपीएससी में पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए 1 महीने के लिए, उतने से पास हो जाता है। एक्चुअल वो 100% सही बोला है, नो डाउट बिल्कुल सही बोला है, लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर जाके बैठेगा तो करेगा, क्योंकि आपके पास प्रायर नॉलेज है, आपने पीवाईक्यू का एनालाइज किया कि वो कैसे गलती करवाता है। हर एक आदमी का पैटर्न होता है कैसे चीजें चलती है, यूपीएससी का भी अपना पैटर्न है गलत कराने। इन फ्यूचर वो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं इस टाइम। तो ये क्लियर है भाई, 3 आवर का ब्लॉक बनाना है, 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर, उसमें 5-10 मिनट में जो भी निब्बा निब्बी है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मम्मी पापा जिसको बात करना कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को रिजल्ट चाहिए, ठीक। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि मान लो मेरा एक ब्लॉक अगर खराब भी हो गया ना 3 आवर का, तो मेरे को टेंशन नहीं लेनी, मेरा दिन खराब नहीं जाना चाहिए, मेरे को सेकंड और थर्ड ब्लॉक कंप्लीट करना है। समझ में आई बात?
अब देखो, अब अपने को क्या करना है, एक ब्लॉक में तो अपने लक्ष्य बैच में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं ना उसको पैरेलल लेके चलना है। समझ में आई मेरी बात? लक्ष्य बैच में अपना मैं जो जो भी सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ सारे रिवीजन करते रहना है उस ब्लॉक में, लेकिन एक ही ब्लॉक देना उसको 3 आवर का बस, उससे ज्यादा टाइम मत देना। क्योंकि ऑलरेडी देखो अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी को कितने दिन मिलने, 21 से 21 टू 29, 9 डेज। वो 9 डेज का मतलब है कि कितने घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 90 घंटे। वो 90 घंटे अगर आप पॉलिटी को दे नहीं सकते, मैक्सिमम कितने चाहिए, 45 घंटे। मेरे को 15 घंटे लगते हैं, मैं आपका 3 गुना मान के चल रहा हूँ। 45 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे लगते होंगे आपको प्रायोरिटाइजेशन के बाद, 1 2 3 के बाद, है ना। तो उसको अगर मैं बात करूं 45 घंटे की, तो 9 पंजों का 45, 9 दिन में हो गया ना खत्म। समझ में आ रही हो मेरी? मैं इसमें बना के लाया हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है मैं कि मजाक कर रहा हूँ, इसमें बनाया हुआ है मैंने तुम्हारा टाइम शेड्यूल। 5 घंटे मेहनत की तुम्हारे चक्कर में, एकदम सब कुछ साइंटिफिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो साइंटिफिक नहीं है, इसमें डुएबल है सब कुछ। अब बाकी की जो 2 शेड्यूल है, रिमेनिंग 2 ब्लॉक, इन 2 ब्लॉक्स में आप एक तो सी सेट रखो, अपना प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन रखो, और रिमेनिंग टाइम में अपना जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको रखो। एक ब्लॉक में अपना लक्ष्य चलने देना। जब अपना इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा तो पॉलिटी पे आ जाना, जब पॉलिटी खत्म हो जाए तो इकोनॉमी पे आ जाना। तो ऐसे सब्जेक्ट बदलते जाना। अब जैसे देखो मैंने शेड्यूल क्या प्लान किया था कि जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी के साथ में अलोंग इन 9 डेज में क्या करता, मैं क्या करता कि मैं एनवायरमेंट ले लेता, क्योंकि एनवायरमेंट सबसे लास्ट में तुम्हारे क्लास में, एनवायरमेंट है सबके बाद में, 7 अप्रैल से शुरू होगा, तो उसको एनवायरमेंट को मैं अभी खत्म कर देता। हाँ, दूसरी चीज, अगर आपको अभी किसी इन सब्जेक्ट में इश्यू है पर्सनल कि सर मेरे को अभी एनवायरमेंट पढ़ना था और एनवायरमेंट मेरा क्लियर नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है। मैं आपको क्या करूंगा कि उसका जो भी सोर्स होगा वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। और जो, एक मिनट, करंट का मैं बता दूंगा अभी। प्रीति शाह क्लास में है? प्रीति शाह, another person is वंश वर्मा। यस सर। ठीक है मोहित, ठीक है। एक स्टूडेंट हमारी जो है वो क्लास में नहीं है अभी, क्या नाम है उसका? ठीक है, ओके, मैं देख लूंगा। हाँ, बाकी सब लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल लेके चलना है, इसके साथ एनवायरमेंट ले लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का, उसके बाद इसके बीच पॉलिटी के बाद क्या है, साइंस एंड टेक है, सी सेट है, तो उसमें साइंस एंड टेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, उसके पैरेलल आप दूसरे उसमें क्या ले लेना, मैपिंग, सोशल गवर्नमेंट स्कीम, और तीसरा क्या था, साइंस एंड टेक का रिमेनिंग पार्ट। तो इतने में क्या हो जाएगा कि एक रिवीजन सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। ये सॉरी, इकोनॉमी बच गया ना। हाँ, इकोनॉमी एंशिएंट और आर्ट कल्चर के बीच इकोनॉमी है। आप ना अपना लक्ष्य का शेड्यूल होगा ना आपके पास, उसमें पैरेलल सब्जेक्ट बना लेना, और मेरे हिसाब से आपका एक रिवीजन हो जाएगा 20 मार्च तक सारा कंप्लीट, 2 ब्लॉक में। एक तो लक्ष्य के साथ और दूसरा रिवर्स प्रोसेस में लक्ष्य के बैक वाली क्लासेस। समझ में आ गया ना, प्रायोरिटी अपने सब्जेक्ट के अनुसार कर लेना, तो एक रिवीजन वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले क्या चाहिए, टाइम अपना निकाल लेना, जो आपने टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी उसमें टाइम निकालना, सब्जेक्ट को टाइम सेट करना, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को शेड्यूल बना के भेजोगे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बताया? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इस टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट 1 रिवीजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है तो कैमरा ऑन कर लो। तो
ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला दूसरी चीज, अब रिवीजन का शेड्यूल बना के दे दोगे मेरे को आप लोग, है ना। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि तुम्हारा जैसे तुम्हें पता चलेगा, फिर मैं तुम्हारा एक शेड्यूल, जो प्रॉपर शेड्यूल जो तुम दोगे उसके अकॉर्डिंग में सेकंड और थर्ड रिवीजन का प्लान कर दूंगा। ठीक है, पर्सनल बेसिस पे चलेगा इतना। जिनके जो सब्जेक्ट हो गए एटलीस्ट जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देंगे। चलो इतना सबको क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक कहानी में? चलो आगे। तो मैंने आपका शेड्यूल बनवा दिया है, ये मैं मान के चलूं? अरे बोल दो भाई, जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा नहीं बनवा है। चलो आगे। सर एक डाउट था हाँ हाँ बताओ। सर, जैसे लक्ष्य जो सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट करेंगे आवाज कट रही है यार और जो तुम्हारी, फिर से बोलो। सर आ रही है। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे लक्ष्य का जो सब्जेक्ट मिलेगा हाँ। उसके साथ जैसे इन्वायरमेंट करेंगे हम्म। ठीक तो उसके साथ यार मैसेज लिखो, तुम्हारी आवाज वाला ना, कैसे करेंगे फिर आर्ट एंड कल्चर? मैसेज डाल दो मैसेज, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दो। ठीक है, तो या फिर लास्ट में मैं सेशन में लास्ट में तुम्हारा डाउट ले लूंगा। तुम बोल रहे हो कि करंट अफेयर कैसे करेंगे, एनवायरमेंट तो पढ़ लेंगे लेकिन एनवायरमेंट का करंट अफेयर कैसे करेंगे, यही डाउट है। सर नहीं, सर मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, अभी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, बर्फ पड़ी है बाहर इसलिए। बर्फ पड़ी है यार तो फिर मेरे को बुला लो, वहीं से सेशन लिया करूंगा आगे से यार। हाँ हाँ, सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वो सब्जेक्ट चूज करना, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी ना आपका बहुत बाद में है। ज्योग्राफी आपका 26 मार्च को, और 26 मार्च तक आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए पहले। स्पीड निकाल लेना अपना, सबका अपना अपना स्पीड बनाना और उसके हिसाब से करना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितने टेस्ट करने चाहिए पीटी के लिए, मुझे ये बताओ, जीएस के और सी सेट के। सब अपना अपना बोल देंगे। 15 टेस्ट 45, वेरी गुड, आग लगा देगा भाई। और बताओ 30 टेस्ट, और बताओ 10 जीएस 580 टेस्ट। अरे यार भूपेंद्र आग लगा देगा भाई, कैसे रिविजन करेगा? फुल 30, नरेंद्र 30, निरंतर 40, 30 प्लस 10, प्रीति को 30 करने हैं, अजय को 35 करने हैं। सबके मिला के ये भूपेंद्र के बराबर हो रहे हैं। सर यहाँ आधी बात ये सुनने ही नहीं दी इन लोगों ने। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने टेस्ट करने चाहिए, हाउ मेनी टेस्ट? 20 से 25, ठीक है चलने दो। और आईएएस ऑप्शनल 70, उससे पहले सर, उससे पहले कुछ नहीं बताया मैंने, ये बताया कि क्या करना है, ये रिवर्स ऑर्डर वाला। ठीक है, अभी मैंने पूछा कि कितने टेस्ट करने चाहिए टेस्ट में पास होने के लिए। 40 से 15, 25 प्लस 10, सबका हो गया आंसर। या कोई बचा है कि नहीं नहीं मेरे को तो और बताना है, 10 5 और एड ऑन करना है, जितने हो सके उतना ही अच्छा। माता जी प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं कि 11 21 का चढ़ा दो। या दरगाह पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं कि जो सी मिल जाए वैसे चढ़ाएंगे यार। तो एक काम करो, ठीक है, सब लोगों का अपना अपना लेवल होगा, मैं जो मिनिमम बता रहा हूँ उतना आप कर लेना। ठीक है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, मेरे को किसी भी इंस्टीट्यूट से मैं बिल्कुल भी 1% भी बाइसनेस नहीं हूँ, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ भी समझौता नहीं कर पाऊंगा भाई। सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट 15 सेक्शनल टेस्ट दे देना जिस स्थिति में आप सब लोग। विजन में अगर किसी ने आज तक एक भी नहीं दिया तो 9 से 23 तक दे देना, 9 नंबर से 23 तक सेक्शनल विजन के। सेक्शनल में बार बार बोलता हूँ कि विजन आईएएस से बढ़िया सेक्शनल टेस्ट आज तक कोई नहीं बना पाया अभी तक। 3 रीजन है उसके पीछे का, कंटेंट, क्वालिटी और ऑड फैक्टर।
सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको ओड फैक्टर। अरे हाँ, अभी तो मैं पूछने वाला था, ये तो सवाल ही बाद में आना था। अभी तो मुझे पूछना है यार आप लोगों से कि टेस्ट क्यों करते हैं, ये यहाँ कहाँ अवेलेबल है। मैं अभी ना बेचना शुरू करूंगा, दुकान नहीं लगाने वाला हूँ। अभी अब चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। दूसरा, सी सेट में कितने करने चाहिए। सी सेट जिनका लेवल अच्छा है एटलीस्ट 10 टेस्ट करके जाना, क्योंकि आजकल अलग ही दुनिया चल रही है। तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 15 सेक्शनल और 15 फुल लेंथ कर लोगे। 15 भी नहीं करोगे तो 12 भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो 25 से और 30 के बीच टेस्ट करना मिनिमम। इसके ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसके ऊपर के मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इससे ज्यादा आप टेस्ट करो, बिकॉज उसमें बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं कि ना तो आपके पास 90 दिन है, 3 दिन में एक टेस्ट भी करोगे तो भी 30 ही टेस्ट होंगे। टेस्ट पेपर एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे करोगे तो टेस्ट पेपर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो हम जो टेस्ट करते हैं 25 से 30, उसमें से 15 सेक्शनल, वो ओनली विजन आईएस के, ओनली विजन आईएस स्पेसिफिक रिकमेंड कर रहा हूँ। और फुल लेंथ है, उसमें 3 तो अभ्यास दे लेना, उसके अलावा 2 इनसाइट के ले लेना, स्टेप अप करके है। 2 दृष्टि के ले लेना, या दृष्टि के तो रहने देना है, दृष्टि का तो कचरा ही है। 2 फॉर्म आईएस के ले लेना, कितने हो गए, 5 और 2 7, और 2 किसके ले लेना, शून्य आईएएस के। और बाकी अगर जितने टेस्ट ज्यादा करना चाहो वो अब विजन के फुल लेंथ कर ले। अब ऐसे कोई मत बोलना कि सर आपने ओनली विजन का माल बेचा है इधर। ये जिनवन चीज है, आपको ये करनी चाहिए। अगर आप ये करोगे तो उसके पीछे का रीजन है कि ये हम टेस्ट करते हैं ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है, हमारा नॉलेज एनहांसमेंट करने के लिए। और ये टेस्ट करते हैं हम क्यों, हमारा एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, यूपीएससी के पैटर्न पे सोचने के लिए। और कोई भी इंस्टीट्यूट यूपीएससी को मैच नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकल है। सबसे ज्यादा जो क्लोज है वही है 3 अभ्यास। ये तो आप जिस भी सिटी में हो, अगर अटेम्प्ट दे रहे हो 100% ज्वाइन करना, इसमें तो बिल्कुल कोताही मत करना। बाकी ये इनसाइट का अलग डोमेन है। इनसाइट का टेस्ट करते हैं तो हमको पता लगता है कि तुक्का कैसे लगाना है। भाई 100 क्वेश्चन है, 40 में तुक्का, 60 में तुक्का लगाना है। तो तुक्का लगाने का जो दिमाग है ना, इन्हीं से डेवलप होता है। फोरम आईएएस के टेस्ट है, ये तो अलग ही लेवल पे है, इनमें तुक्का भी लगाना है, नॉलेज भी दिखानी है। फिर शून्य आईएएस है, शून्य आईएएस क्लोज टू विजन आईएएस। सबके ओपन टेस्ट मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, ले लेना। जो दिल्ली में सर है, फर्स्ट का नाम क्या बोला था। अभ्यास है, विजन का अभ्यास, वो आपकी सिटी में होगा, विजन का अभ्यास है। एटलीस्ट इतने टेस्ट लगा लेना, और कोई सेक्शनल ना भी लगाए तो ये तो लगा के जाना। तो मैं 12 टेस्ट मिनिमम आपको सजेस्ट करता हूं कि ये तो लगाने ही लगाने। अगर आपका बैकबोन अच्छा नहीं है तो 15 सेक्शनल लगाने, 15 और 12 27, मेरे हिसाब से क्लियर है। 10 से 5 से 10 इधर लगा लेना मिनिमम, ठीक है। तो मैंने आपको टेस्ट ज्यादा सजेस्ट नहीं किए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि टेस्ट तो आपने बता दी सर, इतने क्यों बताए। आप 80 टेस्ट लिखने थे भूपेंद्र को, 70 टेस्ट इसको आईएएस ऑप्शनल वाले को लिखने थे, कोई 45 बता रहा था। मतलब 25 से कम तो किसी ने बताया नहीं, जो मैंने सबसे कम कर दिए। देखो हम टेस्ट करते क्यों है सर, यहाँ टेस्ट लक्ष्य वाले टेस्ट से अलग है। हाँ, लक्ष्य वाले टेस्ट तो दोगे ना, वो तो इंक्लूड है यार, वो तो फ्री वाले हैं मतलब। अरे यार तुम्हारा मैंने सोचा ही नहीं यार, लक्ष्य वाले टेस्ट भी है तुम्हारे पास, वो तो देने हैं तुम्हें। एक काम करते हैं, ये छोड़ दो, लक्ष्य वाले टेस्ट है ना तुम्हारे, एलपीपीटी वाले, उनको प्रायोरिटी पे देने हैं अपने को, ठीक है। और इनमें से कुछ सेक्शनल आपका जो सब्जेक्ट वीक हो, ज्यादा वीक हो ना, उसके सेक्शनल उठा लेना है तो। अरे नहीं होंगे यार, 50 क्वेश्चन के हैं लक्ष्य वाले, और ये मैंने 15 हटा दिए। और 15 में वही करना है जो सब्जेक्ट आपका वीक है। मान लो हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री की उठा के कर लो 2 टेस्ट, ओवरऑल रेशियो बराबर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात अब, ठीक है, फाइनल बता देता हूँ मैं।
भाई अपने को लक्ष्य के LPPT देने हैं सारे, क्योंकि हम लक्ष्य के स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, फाउंडेशन की इंक्वायरी, इसकी बैक डिटेल मेरे को देनी है, थोड़ी देर में मैं दे दूंगा। 2 है। तो लक्ष्य के देने जितने भी आपके LPPT है, लक्ष्य प्रीलिम्स प्रोग्राम टेस्ट वाले, सारे देने हैं। ठीक है, सेक्शनल मैं मान के चल रहा हूँ इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट कमजोर है, तो उसके कुछ टेस्ट जो 1 2 3 जो भी आप देना चाहते हो, वो विजन के सेक्शनल ले लेना और उनको दे देना। वैसे इनकी समरी, इनका जो क्रक्स है ना, वो आपके LPPT में है, तो यू कैन रिलाई ऑन LPPT। अब क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? दूसरा, रही बात फुल लेंथ की, तो फुल लेंथ का तो जवाब वही रहेगा, 12 से 15 टेस्ट दे लेना, उसके काउंट में बता चुका था। क्लियर? CSET के 5 से 10 टेस्ट देने हैं। अब सवाल ये कि सर हमको, आप पहले तो बता रहे थे, कोई बता रहा था 40 टेस्ट देने चाहिए, अब आप बोल रहे हो कि 15-20 टेस्ट दे लो बस, उतने से काम हो जाएगा। तो फिर टेस्ट का मामला है क्या? क्यों देते हैं हम टेस्ट? अब टेस्टों का ना वेरी करेगा, आपका अगर बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है तो आपको टेस्ट बढ़ाने पड़ सकते हैं, पर इसके बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा PYQ करो। सबसे ज्यादा जो चीजें रिपीट होती है वो PYQ से होती है, या तो ऑप्शन होगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से होते हैं और 40% पेपर यहाँ से आता है। अप्रोक्स 45% पेपर रिपीट होता है, 45% जो कट ऑफ से ज्यादा है। समझ रहे हो? जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है। अब बताओ सर ऐसे कैसे मान लेंगे, हम नहीं यकीन करेंगे कि 45% पेपर रिपीट होता है। यही आ रहा होगा ना सवाल? कितने लोगों को सवाल है कि भाई सर 45% तो नहीं होता, सर चीटिंग है, तो बेईमानी कर रहे हो। कुंदन को है, अरे यार बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर नहीं नहीं सर बहुत चीटिंग है, तो बेईमानी हो रही है। चलो, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब मैं ना आपको 2023 का पेपर करवाऊंगा, आज तो मेरे हिसाब से मेरे पास टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी सेशन लूंगा, उसमें फिर स्किप कर देंगे हम लोग, हमारा क्या किसी और चीज, उसमें मैं आपको 2023 का पेपर कराऊंगा, आपको ईयर वाइज लिखवाऊंगा। शिल्पा तुम लास्ट वाले सेशन में थी क्या, जब मैंने 2023 के लास्ट डे मैंने सेशन लिया था, पेपर के दिन? नहीं थे। ठीक है, तो वैसे मैंने उस सेशन में कराया 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन इजी या फिर रिपीटेड है। इजी मतलब हलवा, मतलब ऐसा नहीं कि उनमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है। और मैं आपको ना अभी, अब तो ये 60-65 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब तो 2-4 बार देख लिए होंगे ना लोगों ने आंसर। ये सेम डे का है, सेम डे का, उसी के दिन की बात है, 23 एग्जाम की सेम डे का। तो मैं बोल रहा हूँ 45% पेपर रिपीट होता है, ये मेरी बात ध्यान रखना। अगर 45% पेपर रिपीट होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, PYQ रादर देन किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज। इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी तुम्हें फायदा मिल जाएगा। नहीं तो वो कौन सी बात, कौन सा दुआ था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा था, भूल गया मैं। तो दूसरा, टेस्ट सीरीज करने क्यों चाहिए, मुझे ये बताओ यार। सब PYQ कैसे करने हैं, रीड करना है। अब ये भी मैं बताऊं PYQ करना कैसे, अभी सेशन लूंगा तो मैं इन फ्यूचर उस पर बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा, अभी तो पता नहीं इसमें क्या है। ये PPT कंप्लीट हो तब मैं देख लेता हूँ, लिख देता हूँ PYQ कैसे करना। हाँ बताओ, ये बताओ कि टेस्ट सीरीज करते क्यों हैं हम। आपने बोला ना कि मेरे को 45 टेस्ट करने चाहिए, 50 टेस्ट करने चाहिए, 70-80 टेस्ट करने चाहिए। मेरे को ये बताओ कि हमको टेस्ट सीरीज करनी क्यों है। मैं लिखता जा रहा हूँ। एक चीज मैसेज में खोल लेता हूँ। हाँ, कबीर अब पछताए क्या हो वाला दुआ, अरे नहीं यार पता नहीं हो, नोट्स
पीवाईक्यू कैसे करना है, रीड करना है, नोट्स बनाना है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, उस पर टेंशन मतलब। पेपर सॉल्विंग स्किल के लिए, पेपर सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, एक हो गया। और बताओ बताओ आंसर तो यार जल्दी जल्दी कि पेपर क्यों करते हैं। प्रेशर हैंडल, प्रेशर हैंडल एंड स्पीड, अपने गलतियों की पहचान करें। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट लिख दो इसको। तीसरा, मिस्टेक क्या कर रहे हैं, गलतियां। चौथा, और बताओ भाई, तुक्का से जा रहा है ठीक है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। जानने के लिए हम कितने पानी टॉपिक क्लियर करने के लिए हाउ टू सोल्व, वेरी गुड। और अरे जल्दी जल्दी लिखो यार, टाइप करो, मतलब ऐसे किसी को मैसेज लिखना होता तो अब तक आप बाढ़ लगा चुके होते। मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया बसा दूंगा। अभी आंसर लिखो, इसमें कितनी गलती होगी वहां अभी हो जाए, ठीक है। और बताओ, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, रिवीजन और एग्जाम माइंडसेट ओरिएंटेड, ये सबसे अच्छा आंसर लगा मेरे को। कहीं यूज उसमें उसमें भी क्वेश्चन आ जाए 100 टॉपिक कवर हो जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, अपनी कमी पहचानने के लिए। अरे और लिखो, बाकी लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखो। लड़कियों की मैसेज, लड़कियां मैसेज नहीं लिख रही, टाइप नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। सेल्फ असेसमेंट, टाइम मैनेजमेंट, करंट अफेयर, ट्रेंड एनालिसिस, नॉलेज असेसमेंट। रवि कुमार, तुमने सारा ज्ञान इसका, रवि कुमार के सारे आंसर अच्छे। माइंड मेकअप, वेरी गुड रवि कुमार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है, ठीक है। रिवीजन से गलती कम करने के लिए कंसेप्ट क्लियरेंस, देखो, हाँ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पहली चीज, रिवीजन। टेस्ट सीरीज के साथ हमारा एक रिवीजन आराम से हो जाता है, पहली चीज रिवीज सबसे ईजी काम है। दूसरा तुम लोगों ने बोला टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, पेपर 2 आवर में कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। या मैं बोलूँ पेपर सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करने के लिए, वेरी गुड, ये भी चलेगा। समझ में आ रही मेरी बातें, सब लोग दिमाग में बिठा लो पेपर करना क्यों है। दूसरा नॉलेज की, नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए। तो नॉलेज बेस, एक्चुअली नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए नहीं, नॉलेज बेस का एक्चुअल जो थीमेटिक पार्ट है, लाइक ओड फैक्टर जिनको मैं बोलता हूँ। भाई आप पूरी पॉलिटी पढ़ के जाओ, एक एक लाइन पढ़ के जाओ, तब भी आपके 50 ही सही होंगे, 30 गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो जनरलाइज आपकी नजरों से छूट गए हैं और एग्जामिनर उस चीज को देख पा रहा है। तो सबसे ज्यादा काम की चीज आती है ये। दूसरी चीज, सिली मिस्टेक। सर पेपर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। एक दो स्टूडेंट का डाउट था कल कि सर मैं नहीं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, नींद नहीं आती है। दूसरा, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ना, उसके अलावा भी डाउट क्या है, उसके अलावा डाउट क्या है, अरे उसके अलावा भी गलतियां क्या होती है, नहीं को नहीं पढ़, ओएमआर गलत कर दी। अभी मैं ना आप लोगों को ओएमआर का स्किल टेस्ट, सब स्पीड टेस्ट और लूंगा। एक पेन बताता हूँ मैं तुम लोगों को, अगर ले सकते हो तो अच्छा पेन मुझे लगा, यूनोमैक्स का 1 mm, लिख लो ओएमआर भरने के लिए। यूनोमैक्स का 1 mm, ठीक है। पेन तो यार मैं भूल गया कहाँ रख दिया, या कोई स्टूडेंट ले गया, मेरे को ये भी याद नहीं। अच्छा पेन लगा वो, 1 mm है एक्चुअली, ओनली पेन है जो 1 mm पे, और उससे 3 बार ऐसे घुमाना बस, ऐसे ऐसे ऐसे, गोला भरने की टेक्निक सही, इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। यूनोमैक्स है यार, देख लेना 1 mm का है यार, मेरे को याद नहीं है अभी, वो किसी कोई ले गया एक्सीडेंट उसको, अरे है यूनोमैक्स ही है यार, ऐसा कुछ पेन होगा, ठीक है। तो ये काम आएगा एक्चुअली आपको ओएमआर भरने में। दूसरा, इसके अलावा भी और भी पार्ट है,
कि टाइम मैनेजमेंट स्किल तो हम लोगों ने देख ली, रिवीजन हमारा हो ही गया, नॉलेज हमारा जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाने के लिए और फैक्ट फाइंड कर लिए, सिली मिस्टेक हमने नहीं की, और एग्जाम प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट। और उस एग्जाम प्रेशर में सिमुलेशन कंडीशन में कैसे सोचना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा हमेशा एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज सेंटर पे जाके प्रीलिम्स की, सेंटर पे जाके टेस्ट देना है, जो दे सकता है एटलीस्ट 5 से 10। तो इसलिए टेस्ट सीरीज करते हैं भाई। तो अगर हमको 80 टेस्टों का नॉलेज, हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, अगर हम उस टेस्ट पेपर को एनालिसिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सवाल ये है। मान लो अभी तुम लोग 80 टेस्ट का टारगेट रख देते हैं, 70 का रख देते हो, मान लो 70 का रख देते हो, एक टेस्ट पेपर कितने लगे, 2 आवर, कितने हो गए, 140 आवर। ठीक, 140 आवर के तो आपके टेस्ट हो गए। उसके बाद एक टेस्ट पेपर का अगर आपको अच्छे से एनालाइज करोगे तो 4 आवर लगेगा, जो कि अच्छी स्पीड से करोगे तो। अरे भाई यूपी पीसीएस का या राजस्थान पीसीएस का एग्जाम नहीं है, पारदर्शी नहीं चाहिए होता यूपीएससी। राजस्थान से हो क्या? फोर आवर, ठीक है, एक टेस्ट का एनालिसिस 4 आवर का, तो 70 का कितना हो गया, 7 चौक 28, 280, 280 और 140 कितना हो गया, 420। एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ोगे, एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ोगे, तो 42 दिन तो आपके टेस्ट में निकल गए। रिवीजन किससे करोगे भाई साहब, बताओ मेरे को। और इनका रिवीजन कब करोगे? हर जो भी चीज कर रहे हो आप, अब से आज से प्रैक्टिकल सोचना कि नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि 70 टेस्ट करके जाना, नहीं तो तेरा पीटी पास नहीं होगा। नहीं भाई, मेरी औकात है कि नहीं 70 टेस्ट को रिवीजन कैसे करूंगा? मेरे पास उतना टाइम है नहीं है? मेरे पास जितना टाइम है उसी टाइम में मेरे को उतना कॉन्फिडेंस लाना है। अगर मैं ये टेस्ट करके जाऊंगा 42 दिन के, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ये तब है जब डेली 10 आवर आप 100% कंसिस्टेंसी के साथ दोगे। ये 50 दिन में जाएंगे सीधे, कम से कम 40 दिन में रिवीजन करके क्या कर लोगे? और ओल्ड फैक्ट तो सारे पेपर में आएंगे नहीं। हाँ, ये 70 पेपर आपके तब सही होते हैं जब आप मई से कर रहे हो, जून से कर रहे हो। 80 पेपर तब सही होते हैं जून से आप स्टार्ट कर दिया आपने। अभी आपका टारगेट होना चाहिए 25 से 30 पेपर मैक्सिमम। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? भूपेंद्र ऐसे मत तो नहीं मेरी बात से? नहीं सर, मैं तो 80 लगाऊं, मैं जान दे दूंगा, 80 लगा के सोना बंद कर दूंगा, मैं 24 घंटे पढ़ लूंगा। ठीक है, लगा सकते हो, अपना अपना स्ट्रेटजी। मेरे एंड से मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं पेपर सॉल्विंग अप्रोच की। टेस्टों का काउंट क्लियर? अब किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलो आगे। सर मुझे है थोड़ा सा। हाँ बताओ राहुल। सर कैमरा ऑन करो। सर थोड़ा नेट नेट मेरा जो वीक हो गया, तो उसमें इस वजह से ठीक है, थोड़ा ठीक है, सा। हाँ बताओ। तो सर जैसे टोटल आपने बताया 30 टेस्ट है ना, हम्म हम्म और फुल लेंथ होगा इसमें 12 से 15 या 15 हम्म समझ लेते हैं। और 15 15 नहीं, 15 15 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 10 से 12 लगाओ अभी बस। हाँ 10 से 12 जो भी है। हम्म और बचे हुए जैसे हम 25 लगाते हैं, तो जैसे हमने 12 लगा दिया और बचा हम्म हुआ 13 टेस्ट, तो हम्म सेक्शनल होगा वो। हम्म अच्छा, और सर ये आपने बताया 3 अभ्यास, 2 इनसाइट, 2 फोरम आईएएस वो और फुल लेंथ में ही है, काउंट हम्म, होते हैं। ये फुल लेंथ है। उनको फुल लेंथ ही बोलते हैं भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, और सर आपने बताया कि सेक्शनल जो भी है तो लगाना है, तो विजन आईएएस का है। सेक्शनल ओनली विजन है इसका, बाकी कहीं से भी लगाओ। फुल लेंथ भी मैंने तुम्हें अलग अलग इंस्टीट्यूट बता दिए, इनमें एक दो ऊपर नीचे हाँ कर लेना, अभ्यास जरूर दे लेना। अच्छा, और सर और ये कोई जैसे डाउट? कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे 2-4 टेस्ट या 5 टेस्ट पिछले साल में जो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज थी उसे लगा लें, तो उसका भी कुछ फायदा होता है?
भाई अभी मैंने इतनी देर ज्ञान क्या दिया, 5 टेस्ट तो विजन आइस के पिछले साल के लगाएगा, तो 5-5 मान लो पूरे 15-20 ही लगाने पड़ेंगे तेरे को, तो पिछले साल के भी हर सब्जेक्ट का लगाएगा तो, है ना? तो वही बात ढाक के 3 पात हो गया ना। कितना टाइम है क्या तेरे पास? 42 दिन तू वापस फिर से दे सके। पहले प्रायोरिटी सेट कर भाई, मेरी प्रायोरिटी टेस्ट देना है या मेरी प्रायोरिटी पास होना है? पास ही होना सर। तो फिर पास होने के लिए काम करो, विजन के टेस्ट लगाने के बजाय पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू के ऑप्शंस का एनालिसिस करो। अगर वो सिंधु रिवर दे रहा है अपने ऑप्शंस में, तो सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से उसके हिमनद है जिनसे वो निकलती, सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जी सर। समझ में आ रही है? पीवाईक्यू एनालिसिस का तरीका बताया मैंने अभी तुम्हें ये, यस सर। इसको अप्लाई करो रदर देन के 70 टेस्ट के पीछे भागो। वो तुम्हें बेनिफिट नहीं देगा जितना पीवाईक्यू देगा। पीवाईक्यू 5 साल के पीवाईक्यू और 70 टेस्ट पेपर बराबर है, ये चीज ध्यान रखना। जी सर। ठीक है? ओके सर। टेस्ट पोर्टल पर अवेलेबल है, हम लोग बात कर लेंगे नहीं सर इसके रिगार्डिंग। ये भाई टेस्ट सीरीज जो दिल्ली में, टेस्ट सीरीज मार्केट से ले लो, नहीं तो फिर खरीद लो, विजन आइस के खरीद लो अगर आप खरीद सकते हो, कैपेबल हो। नहीं तो बहुत सारे कोरियर वाले कोरियर कर देते हैं दिल्ली में, बहुत सारे कोरियर को मैसेज डाल दो या फोन कर लो, वो कोरियर कर देंगे आपके एड्रेस पे। ठीक है? अब पेपर सॉल्विंग अप्रोच की बात करते हैं। तब तक मैं ये लैपटॉप का चार्जर ले आता हूँ और उसके बाद हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक थोड़ा पानी वानी पी लो 1 मिनट, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? पानी वानी पी लिया सब लोगों ने? तो सेशन सही चल रहा है? यही डाउट थे या कुछ और भी डाउट थे आप लोगों के इसके अलावा? दूसरी चीज, पेपर सॉल्विंग अप्रोच की बात कर रहे थे। कैमरा ऑन कर लो भाई सब लोग, मैं भी आ गया हूँ यार। अब मान लो मेरे को पेपर सोल्व करना है, ठीक है? तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है ये सोचो। ठीक है? मैं 4 टाइप की कोड दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अब मैं इनमें तुम्हें बता रहा हूँ। अब मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता है कि मैं 3 ऑप्शन काट पा रहा हूँ और एक ऑप्शन मेरा सही हो जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये सही है, कोई डाउट? बी वाली पॉसिबिलिटी में क्या हो सकती है कि 2 ऑप्शन मुझे पता है कि ये पक्का नहीं होंगे और इन दोनों में से एक ऑप्शन मेरा आंसर होगा। क्लियर? तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि मेरी इन तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, मेरे को नहीं पता, 3 में डाउट है मुझे, लेकिन ये तो पक्का आंसर नहीं होगा। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, ये वाली, कि मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा आंसर है भाई इनमें से चारों में, तुक्का। समझ में आई मेरी कोडिंग? एकदम इजी वे में कोडिंग बता रहा हूँ, आगे से पेपर में हर क्वेश्चन पे कोडिंग करोगे। मैं आपसे हर सारे जितने भी टेस्ट होंगे इन फ्यूचर मेरे यहाँ पे लाइव क्वेश्चन होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कौन से टाइप का क्वेश्चन है। टाइप ए मतलब आपको 100% उत्तर आता है, और उत्तर आता है इसलिए नहीं कि इसका ऑप्शन यही है, इसका ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों ऑप्शन गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज पे एम्फेसाइज करना कि मुझे पता है कि मैंने 3 क्रॉस किए हैं इसलिए ये ऑप्शन सही है, इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि इसका आंसर यही है। रिवर्स प्रोसेस समझ पा रहे हो? मैं ऐसे खाने की नहीं बोल रहा, ऐसे खाने की बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं भाई, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आई मेरी बात?
तो आगे से ऑप्शन क्रॉस करने हैं रदर देन की राइटिंग। पहली चीज क्लियर भाई, ये सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? दरोगा जी देख लेना थोड़ा इधर, कोई नहीं माने ना तो उसको अभी तो ड्यूटी पे भी भाई पुलिस वाले को बिठा रखा है मैंने सेशन में मॉनिटरिंग के लिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक लेबर इंस्पेक्टर भी होगा, अब तुम सारे लेबर ही हो बेटा पास नहीं हो तो लेबर की तरह काम करना पड़ेगा। वो लेबर इंस्पेक्टर बिठा रखा है सेशन में, 2 पुलिस वाले बिठा रखे हैं, कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा और कोई भी एक दूसरे को मैसेज वैसेज नहीं करेगा इधर। और मेरी तो बेइज्जती करने की सोचना भी मत, 2 पुलिस वाले मेरे साथ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम पेपर करेंगे हम कोशिश करेंगे कि 3 ऑप्शन हमको क्रॉस करने हैं। ऑप्शन क्रॉस करना है कि ये इसका आंसर नहीं होगा रदर देन कि इसका आंसर यही होगा। समझ में आई मेरी बात? रिवर्स प्रोसेस में चलना है अपने को अब आगे से। इससे तुम्हारी चीजें क्या होगी कि तुम एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे। शुरू हो सकता है तुम्हें शुरू में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन ये अगर तुमने हैबिट डाल ली ना, जो तुम्हारी सिली मिस्टेक होती है, जो कोई बोल रहा था ना कल कि सर मेरी छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो वो खत्म हो जाएगी कि सर मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि जब तुम देखोगे ना नहीं पढ़ा, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे। ओड वन आउट, जिसको बोलते हैं ओड वन आउट का रूल। अभी मैं तुम्हें सब्जेक्ट के साथ ना एलिमिनेशन की कुछ एक चीजें बेसिक चीजें बताता रहूंगा, लॉजिकल थिंकिंग वाली। एक होती है ओड वन आउट, जब 3 चीजें एक जैसी हो और एक चीज आउट हो तो जनरली हो सकता है उसका आंसर हो ओड वन आउट। तो अपने को 3 क्रॉस करने हैं, ये चीज क्लियर? दूसरे क्या हो सकती है कि मेरे को 2 आंसर ऑप्शन पता है कि सर ये तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से और इसमें से एक आंसर हो सकता है, ए में और बी में, सी और डी है, तो इसमें से और इसमें से हो सकता है, ये तो पक्का पता है कि ये नहीं होगा। ठीक, अभी मैं चीट कोड वगैरह सब कुछ करवाने वाला हूँ, जो तुम्हारे मार्केट में आज तक जितने भी सारे लॉजिकल थिंकिंग, एलिमिनेशन की टेक्निक, तुक्का टेक्निक कैसे पढ़े, वो सब मैं करवा दूंगा सब्जेक्ट के साथ। टेंशन मत लो, कुछ भी कोई कोर्स वोर्स मत खरीदना है कि मैं एलिमिनेशन कराऊंगा और मेरे से 500 रुपए ले लो, 500 रुपए में सारे एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाओ। मैं फ्री में करूंगा तुम्हें सारी चीज, और उनसे फार बेटर करवाऊंगा एप्लीकेशन बेस पे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेरे पास 3 डाउट हो, कि 1 2 3 3 में डाउट हो, पर मुझे ये पता है कि सर ये इसका आंसर नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसको मैं बोल दिया सी, इसको मैं बोल दिया ए, इसको मैं बोल दिया टी, जिसमें मेरे को बिल्कुल नहीं पता। कोई डाउट यहाँ तो? अब हमेशा हमको ना 2 राउंड में पेपर करना है, R1 और R2। पहले मैं R3 और R4 भी बोलता था, लेकिन अभी 2 सालों से पेपर ऐसा हो गया कि मतलब 2 राउंड हो जाता है ना, तो बहुत हो जाता है। पर कोशिश करो कि R3 भी ले ही आओ, आराम से आ जाता है, मतलब अभी भी उस स्थिति में। ठीक है, लेकिन R2 और R3 कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब R1 में क्या करना है कि एक काम करना है, क्वेश्चन 1 से 100, कोई 100 से करता है तो 1, कोई 50 से 100 करता है तो 100, और फिर 1 से 50 करता है तो 50। जैसे भी आपका पेपर सोल्विंग का अप्रोच वो करो, बस एक बार सीधा सपाट जाना है, ऐसे या ऐसे, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। समझ में आ गया ना मेरी बात सारी? पर 1 to 100 सबको कोड देना है, ये कोई से भी कोडिंग आती है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम आंसर निकालना है, नहीं, हम पेपर करने जा ही नहीं रहे, बस हम पेपर के साथ मजे करने जा रहे हैं। पेपर में बस हम देखेंगे कि ये तुक्का लग सकता है, ये लॉजिक लगेगा, इसमें बी आएगा, इसमें ये 2 में डाउट है, इसमें 3 में डाउट है, इसका आंसर ये। आपको मतलब ही नहीं है कि हमको एकदम प्रेशर नहीं लेना है अभी, हमको बस गिनती पे जाना है 1 से 100 तक। समझ में आई मेरी बात? 1 से 100 तक ओनली R1 जाना है। ठीक है, R1 क्लियर? अब जिनमें ए था उनकी अपन OMR भर देंगे। ठीक है, अब R2 और R3 में अपन क्या करेंगे कि जो B है ना, जो T है, ये तो डायरेक्ट या तो A में आएगा। ये टाइप ना वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें जनरली 4 ही ऑप्शन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गाय है? भैंस, गधा, कुकरा, गड्ढा, XYZ जो भी हो, तो उनमें से एक चूज करना होता है। तो उनमें जनरली या तो बिल्कुल ही नहीं आता या बिल्कुल आता है, तो उसको अपन या तो T से डायरेक्ट जनरली A में शिफ्ट करते हैं।
समझ में आ रही मेरी बात? अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको डाउट है अभी? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, या मैं ही समझ रहा हूँ? दूसरा क्या होता है कि बी और सी को ना जनरली ए में कन्वर्ट करना है, बी सी को बी में, बी को ए में। तो उल्टा रिवर्स प्रोसेस करना है कि जब मेरे को 3 में डाउट है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये तो मुझे, अरे यार क्या चल रहा है, ये तो मैं काट ही दूंगा, इसको भी मुझे एनी हाउ काटना है भाई। तो 2 ऑप्शन बचेंगे, फिर 2 में से एक को काटना है। टी से मतलब है कि जिनमें 4 में कुछ नहीं आता था, या फिर एक अगर कोई आ रहा है, कोई लॉजिक बैठ रहा है, कोई लैंग्वेज है, कोई वर्ड एसोसिएशन है, या फिर कोई भी डाटा फैक्ट वाला है, तो वैसे अगर मैं ला सकता हूं तो लाऊंगा, नहीं तो मैं इनको छोड़ दूंगा। कोशिश करना बी वाला कोई भी क्वेश्चन ना छूटे अपना, सी वाले कुछ क्वेश्चन छूटेंगे और टी वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये कुछ ऐसा वो होगा परफॉर्मा। जब आगे आप टेस्ट पेपर एनालिसिस करोगे ना, तो ऐसे ये करना पड़ेगा आपको। अब मैं ना आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ, ये जूम नहीं होगा यार। देखो, अब ये मेरी पुरानी सीट है कभी की, ठीक है, मेरी खुद की सीट है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि सर ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन मैं एप्लीकेशन वाला बता रहा हूँ। ये वाई और जेड है ना, ये वाई और जेड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बी एंड सी वाला है, ये टी वाला टी है, और ए वाला एक्स है, ये ए वाला है। ठीक है, कोडिंग समझ में आई? अब मैंने मान लो टेस्ट पहला दिया, ये टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है। अब टेस्ट ए में मैंने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें मेरे 62 पॉजिटिव, 34 नेगेटिव। उसके बाद वाई और जेड में मैंने डाटा डाला, 35 मैंने टोटल किए वाई और जेड, जिनमें 2 और 3 में तुक्का था। ठीक है, 2 और 3 को मैंने ए में कन्वर्ट किया था, मतलब बी और सी को मैंने ए में कन्वर्ट किया। समझ में आ रही मेरी बात? ये तभी तो मैंने किए होंगे ना ये अटेम्प्ट क्वेश्चन। यार तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ऐसे फेस रिएक्शन दे रहे हो कि सर क्या दिखा रहे हो, ये बिना काम की दुनिया। मैं इसका अभी पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले इसको समझा रहा हूँ जो मैंने अभी वहां पे बताया। दूसरा, अब इसमें मान लो 18 गलत हो गए, 17 गलत, 17 गलत हो गए, अब ये 16 की, 5 सही 11 गलत। अब देखो इसका पैटर्न मेरा एक जैसा ही है, लगभग 11 12 13 गलत हो रहे हैं, यहाँ पे 16 20 21, मतलब मेरे कट पिट के आसपास में नेट पॉजिटिव में हूँ, टी में भी, तो मैं टी वाले क्वेश्चन करता हूँ। इसीलिए देखो मेरे अटेम्प्ट देखो 96 92 99। मेरे को पता है कि अगर मैं तुक्के वाले भी मारूंगा ना, तो मेरे सही होते हैं उसमें। और नेट पॉजिटिव देखो, नेट मार्क्स देखते हैं, 8 दूनी का 16 और 13 का कितना हो गया, 4 नंबर हटा दो, मतलब 4 क्वेश्चन हटा दो, तो 4 नंबर जाएंगे सीधे सीधे, लगभग लगभग। तो कितने हो गए, 12 नंबर आगे ना नेट पॉजिटिव से। वो वाला लॉजिक तुम कब लगा पाओगे कि मुझे ये करने है कि नहीं करने है, ये वाले मुझे करने है कि नहीं करने है, और एक्स वाले मेरे गलतियां क्या है। देखो अगर एक्स में गलतियां हो रही है ना, देखो 5 6 5 4, मतलब मेरे कंसेप्ट में इशू नहीं है, कुछ ही गलतियां हो रही होगी। एक इसमें ना पीछे और था, एक और था माइनर मिस्टेक वाला, कि गोला भरने में गलती हुई है, नहीं सही से नहीं पढ़ा उसमें गलती हुई, तो वो और एड ऑन कर लेना। ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है एक्चुअल। समझ में आई मेरी बात? तो मैं छोड़ दूं इसको अब? चलो आगे चलूं? क्लियर हो गया ये? कोडिंग समझ में आई? कोडिंग का पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है समझ में आया? अब एक चीज, अब देखो इस वाले क्वेश्चंस की, अरे यार क्या चाहता है यार, ये तो धोखा दे रहा है। चलो कोई नहीं, अपना क्या है, इसी में लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एक्स वाले की, तो एक्स वाले की मुझे अब मेरे को पेपर के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, सवाल यह था तुम्हारा, था ना ये, कि सर पेपर के नोट्स कैसे बनाने, जो पेपर दे दिया। अब उस पेपर में तुमने एक्स किया हुआ है, मान लो ए किया हुआ है, तो तुम्हें पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आती है, मेरे क्लास नोट्स में है ही है, तो इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। मॉडल आंसर हम बस एक बार पढ़ेंगे, ओनली और ओनली एक बार पढ़ेंगे, बाकी सारे डिटेल्स जो काम किए हम उसी क्वेश्चन पेपर में उतार लेंगे जो हमने आज किया है। ठीक। अब टाइप वाई और जेड वाले जहां पे गलतियां हुई, जैसे माइनर मिस्टेक थी कहीं, तो उसको गोला करो कि ये मेरी गलती हुई और उसको स्टार मार्क कर लो, और उसके बाद उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसको वहीं लिख लो, काम काम के फैक्ट, ओल्ड फैक्ट जिनको मैं बोलता हूँ। अब ओल्ड फैक्ट पूछा क्या तुम लोगों को, किसी को पता है ओल्ड फैक्ट क्या होता है? यार कैमरा ऑन करो, अजय, राहुल, आईएएस ऑप्शनल, टीना मोरिया,
5 लोग तो मेरी स्क्रीन पे कैमरा ऑन करके जाग रहे हो कि सो रहे हो भाई, मेरे को नहीं पता चलता यार। सर यहाँ कनेक्शन की दिक्कत हो रही है तो कैमरा हाँ ऑन अजय करना। तुम्हारा ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, एक तो मेरे को ये पता चल गया कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मुझे वहीं के वहीं ऐड ऑन कर देनी है जहां पे मेरे डाउट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे वाई और जेड है। तो आगे से क्या होगा कि मेरे नोट्स भी उसी पेपर में बन गए, और जो 2 स्टेटमेंट सही है उनकी तो डिटेल्स डालनी नहीं है, वो तो डिटेल नहीं डालनी। जो एक्स्ट्रा ओल्ड फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन थी वो मुझे डालनी है। अब ओल्ड फैक्ट क्या होता है सर? जो जनरली लगता है कि सही होगा लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आई? टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट की डिटेल कहाँ डालनी है, बाकी मॉडल आंसर को हटा देना है, रद्दी में बेच देना है, उसके पैसे का आम अनार जो भी खा सको खा लेना। बस उसकी जो डिटेल है पेन एंड पेपर से खुद के हाथों से अपने क्वेश्चन पेपर में नोट डाउन कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें रिवीजन में ओनली ये याद है, अरे ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ ताकि मैंने ये नहीं पढ़ा था और इसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, अरे ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन ऐसे लगती थी कि ये गलत होगी लेकिन इसकी जगह ये इन्फॉर्मेशन सही है। तुम्हें तुरंत गलत भी रिकॉल होगा और सही भी रिकॉल होगा उस क्वेश्चन पेपर में। समझ में आई? और तुम्हें लगता है कि मेरे को कंटेंट मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, तो सबके पास अच्छे अच्छे फोन होंगे, मोबाइल होगा ना, सबने 20-20, 30-30, 50-50, 60-60, 1.5-1.5 लाख रुपए खर्च कर रखे होंगे। तो जब उस क्वेश्चन के पास में इंफॉर्मेशन लिख लो ना, तो उन क्वेश्चन की फोटो क्लिक करना और अपना एक फोल्डर बना लो कि ये पॉलिटी के क्वेश्चन है जो मेरे गलत हुए थे, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है तो वो गलत हुए। तो जब मान लो किसी दिन मोबाइल चला रहे स्क्रॉल कर रहे हो, अच्छा पॉलिटी ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो दोनों मैंने तरीके बता दिए, स्मार्ट तरीका, बेसिक तरीका, जैसे यूज करना चाहो कैसे करना। ठीक। अब एक डाउट आता है कि नोट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। देखो भाई, ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है पेपर सोल्विंग अप्रोच वो मैंने सिखा दी। अगर आपको स्कोर नहीं आ रहा, कम आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काम की चीज क्या है, आप टेस्ट पेपर एनालिसिस कर रहे हो तब भी, आप नॉलेज गेन कर रहे हो तब भी, आप पेपर सोल्विंग अप्रोच डेवलप कर रहे हो अभी, तो एटलीस्ट ज्यादा जरूरी है टेस्ट देना फर्दर देन उसका स्कोर काउंट करना। मेरी बात समझ में आई? चलो आगे, किसी को कोई डाउट यहां तक? चलो, करंट अफेयर का एक इशू रहता है कि सर पढ़े क्या, पीटी 365 भी आ गया है और मंथली मैगजीन भी आ गया, करना क्या है सर? इसने बहुत बर्बाद कर रखा है। और अरे अभी तो बहुत ज्यादा सेशन, अरे ये मेरे सेशन ज्यादा लंबे नहीं हो रहे यार, इतना तो पैसा ही नहीं दोगे यार। भाई मैं खुद का टाइम खराब कर रहा हूँ कि तुम्हारा भी कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर जिन्होंने पीटी 365 नहीं अभी तक, देखो जिसने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है वो छोड़ देना, पीटी 365 पे रिलाई करना, सीधा सा आंसर है। और जिन्होंने मंथली मैगजीन पढ़ी है वो पीटी 365 की ना क्विज आएगी और इसका इंडेक्स है, उससे मैच कर लेना टॉपिक, जो एक्स्ट्रा हो उसके नोट्स में नोट डाउन कर लेना और बाकी यही पढ़ना मंथली मैगजीन। जिन्होंने पीटी 365 पढ़ी वो इसको बिल्कुल मत पढ़ना, इसकी पीटी 365 पढ़ लेना और इसकी क्विज कर लेना। डाउट क्लियर यहां तक? चलो आगे, करंट अफेयर को लेके किसी को डाउट है? चलो भाई, सी सेट पेपर, सी सेट पेपर में सबसे बड़ा इशू है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो सी सेट पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या होता है कि क्वेश्चन को छांटना और उसको सही करना बस, और उन क्वेश्चंस में नहीं उलझना जो हमको नहीं आते। दो चीज अगर आपने कर ली तो 67 मार्क्स आ जाता है, अगर आप इसमें पारंगत हो गए तो। और इसके लिए अपने को चाहिए प्रैक्टिस। अब जिनका सी सेट अच्छा है उसको तो इसकी जरूरत है नहीं, वो तो खुद ही कर रहे होंगे, हम तो वैसे ही आग लगा देंगे, हमारे को जरूरत है। लेकिन जिनका कमजोर है ना भाई, वो थोड़ा देख लेना ये वाला सेक्शन, कि मेरे को क्वांट वाला सेक्शन करना है। और क्वांट वाले सेक्शन में लाइक देखो, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ प्रायोरिटी क्या है। नंबर सिस्टम, पी एंड सी, परसेंटेज, एवरेज, ये मैथमेटिक्स वाले टॉपिक है। पांचवा SICI, एटलीस्ट ये टॉपिक तो तुम्हारी जबान पे होने चाहिए, तुम्हें आने ही चाहिए।
अगर आपने डेली करंट अफेयर किया है, उसके नोट्स बनाए हैं, वेल एंड गुड, नो डाउट, लेकिन एक बार इंडेक्स मैच कर लेना पीटी 365 से। तो ये क्लियर है यहाँ तक मैथ्स वाले टॉपिक? भाई सही बात बताओ ना, ये बस एक आइडियल कंडीशन है। सीसेट जैसा उन्होंने पिछली बार दिया है, सारे क्वेश्चन मैथ एंड ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी के दे दिए, 35 30 से 31 क्वेश्चन। तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये आपकी प्रायोरिटी है। भाई पीटी 365 अपने को पोर्टल से मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, 24 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए मैथ के टॉपिक। और मैं कहूँ रीजनिंग के टॉपिक्स की बात, तो रीजनिंग भाई 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डिफरेंट वेरिएशन रहता है, लाइक क्लॉक है, कैलेंडर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये 4-5 टॉपिक है। एक नया वो क्या नाम है, सिलोलिज्म, वो इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 टॉपिक ये है, तो एटलीस्ट ये तो क्लियर होना ही चाहिए। आरसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी दिनेश ने एक कोई चैनल वैनल बताया है, तो अगर मेरे को ऑथेंटिक लगा, उसकी चीजें अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, अगर अच्छा होगा तो। आई होप कि उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने शेयर किया होगा, ठीक है। दूसरे टाइम मैनेजमेंट की देखो कि इसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि भाई मेरे को मैथ और रीजनिंग पहले करने का ट्राई करना, लास्ट के 10-15 मिनट में मैथ रीजनिंग करने का ट्राई मत करना, क्योंकि आदमी ना एंजाइटी में रहता है। हाँ, दिनेश कौशिक का भी सही है। दिनेश कौशिक का तो मेरे को पता है, दिनेश कौशिक का सीसेट अच्छा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि टाइमिंग लास्ट के 10 से 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन का इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ना जल्दीबाजी में बनते नहीं है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है या कंसेप्ट दिमाग में नहीं आता है। तो कोशिश करना कि मैथ रीजनिंग लास्ट के 10 से 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन करना। हाँ हाँ, मैंने देख लिया दिनेश, एक मिनट में एक बार मैं उसको देख लूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में मैं अपडेट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग की क्या है उनका, ठीक है। तो ये वाला टाइमिंग वाला टीम खत्म हो गया। कोशिश करना कि जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, वो एटलीस्ट 1 घंटा और 20 मिनट के आसपास दे सकते हैं, और 40 मिनट तो सीएस को देना। भाई आजकल कॉम्प्रिहेंशन वैसे आने लगे। जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, वो 1-1 घंटा दे देना भाई, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी तो वैसे भी यही है, सीएस। पेपर सॉल्विंग अप्रोच वही 1 to 100, 1 to 80, जो क्वेश्चन आता है उसको कर देना है, जो नहीं आ रहा उसको क्रॉस कर देना है या टी कर देना है, और जो सेकंड राउंड में करना चाह रहे हो उस पे बी या सी कर देना। हाँ 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 भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी दूसरी चीजों को नहीं शेयर कर सकते यार। ये पर्सनल आप दिनेश को मैसेज कर देना ग्रुप पे वो भेज देगा। ग्रुप पे कोई भी अदर इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल मत भेजना, ओनली ओनली टॉपर के अलावा। दूसरा टाइम मैनेजमेंट इन पेपर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसी सेट का। अगला एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इशू रहेगा आपका कि सर 30 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं। भाई टाइम ब्लॉक स्ट्रेटजी कारागार है। हर 2 दिन में टेस्ट दे लेना। देखो, जब हम बीमार होते तो क्या आते हैं, दवा खाते हैं, और एग्जाम टाइम की सबसे अच्छी दवाई है टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। और लास्ट के 20 डेज में जब हम टेस्ट पेपर नहीं कर रहे होते, तो वहां पे मैं पीवाई को आपको सजेस्ट करूंगा 10 ईयर की प्रिंट के साथ। प्रिंट निकलवाना है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। उसका 20 डेज का मैं शेड्यूल बनवा दूंगा, जब एक बार आप सब लोग मेरे को एक शेड्यूल बना के भेज दोगे कि सर हम ऐसे ऐसे पढ़ने वाले, जो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था। तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही तरीका है, टेस्ट पेपर सोल्विंग। बस अपने आप दिमाग से टेंशन रिलीज हो जाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसीलिए मैं लास्ट के 20 डेज में पीवाई को सोल्व करवाऊंगा, और उसमें हमारा टारगेट रहेगा 100/100, 100 में से 100 सही, ईयर वाइज। इसके लिए आपको पीवाईक्यू के ऑप्शन सहित अच्छे से रखना पड़ेगा। तो जो सब्जेक्ट इन फ्यूचर अब क्या करना है, जो सब्जेक्ट जो पेपर है, जैसे पॉलिटी आया, तो पॉलिटी मैं आपसे ओनली पॉलिटी नहीं पूछूंगा, पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसमें से मैं कोई सा भी सवाल दूंगा और आपका 100% सवाल सही होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना।
तुम्हारे क्विज में 5 नंबर आए, 2 नंबर आए, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्विज में PYQ आया, वो गलत हो गया, तो मैं तुम्हें टांग काट दूंगा या फिर सेशन में नहीं बुलाऊंगा, एक इनविटेशन नहीं आएगा सेशन का। इस चीज को ध्यान रखना। मस्ट है PYQ मतलब PYQ मतलब PYQ। मेरे को ऑप्शन सही याद होना चाहिए। अगर मैं बोल दिया कि PYQ पे, तो 100% सही होना चाहिए क्वेश्चन आपका। ये पहली शर्त है मेरे सेशन की आगे से। तो अब देख लेना कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको सोर्स इसका बता चुका हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, और मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। अगर अब ऐसे समझो ना यार, अगर मेरे को पेपर बनाना आता है, तुमको किसी को भी पेपर बनाने को दूं, तो तुम क्या लोगे? विजन के टेस्ट पेपर। तुम पहली बार टेस्ट पेपर बनाने जा रहे हो, तुम सिलेबस देखोगे या फिर PYQ देखोगे कि पहले मेरे से पहले वाले कैसे पेपर बना रहे थे। तुम विजन के तो टेस्ट पेपर नहीं देखोगे ना। इसलिए PYQ मस्ट है। ये ओनली सोर्स है जहां से क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। अब एक काम करते हैं। हाँ, तो ये रहा आपके डाउट्स मेरे हिसाब से। अब मैं 3 लोगों से पूछूंगा, जब क्योंकि जिन लोगों के मेरे को फोन आ गए थे, कि एक तो पर्सन है उनमें से, क्या नाम है, इसको एक कैमरा बंद कर देते हैं, ठीक है। उसमें से है चिराग। मैक्सिमम डाउट सॉल्व जी हुए? हाँ, कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। हाँ, तो उनके लिए रिमेनिंग सेशन हम लोग ले लेंगे। जो भी डाउट है उनके लिए मैं जैसे भी बोला था, आप लोगों के रिमेनिंग सेशन में ले लूंगा। ठीक है, ठीक है चिराग। दूसरा, 9 सवाल। यस सर। डाउट ठीक क्लियर हुए थोड़े? यस सर, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब हम टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो ये जो A, B, C एंड T कैटेगरी में डिवाइड करना था, वो उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। आप प्लीज क्विकली एक बार बता सकते हैं? ठीक है, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। और कोई डाउट? नो सर, अभी के लिए तो इतना ही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो पुराने डाउट थे, जिनके लिए पैनिक हो रही थी, वो डाउट क्लियर हुए? यस सर, और मुझे वो टाइम ब्लॉक जो आपने बताया था ना, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया, सॉरी। मतलब जो आपने टाइम के लिए बताया ना, 3-3 ब्लॉक करने हैं टाइम के लिए। तो सर जैसे एक तो लक्ष्य का जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉलिटी ले लिया, और अदर सब्जेक्ट जैसे मेरी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है तो मैंने एनवायरनमेंट ले लिया। और सर जो अदर 2 और ब्लॉक बचे हैं उसमें मैंने एक CSAT ले लिया, और फिर ब्लॉक है 3R का एक ब्लॉक है। ओके, तो 3R 1 में आपको अभी टाइम निकालो। आपका टाइम कितना लगता है? मान लो आपको पॉलिटी का टाइम, अभी मैंने टाइम नहीं निकाला है, आपने अपनी पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का टाइम नहीं निकाला है। आप अभी उस बेस पे बात करो। जैसे आप साइंस टेक का टाइम निकालोगे, एनवायरनमेंट का टाइम निकालोगे, पॉलिटी का टाइम निकालोगे, उस ब्लॉक में 3R के ब्लॉक में मुझे 5 दिन में नेक्स्ट सेशन है, तो 5 दिन में मेरे को 3 घंटे का ब्लॉक चाहिए या 4.5 घंटे चाहिए, उस हिसाब से सेट करो। ओके सर, जैसे एक ब्लॉक में मैंने पॉलिटी उठा के स्टार्ट किया पढ़ने के लिए। अब 1 घंटे में मैंने मान लीजिए 5 पेज पढ़ा है, तो सिर्फ वही बताना है। अरे यार, तुम्हें चीजें समझ नहीं आई। अब देखो, फिर से मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारी 5 पेज की स्पीड है, ओके, ठीक है, तो 5 घंटे में तुम्हें कितने पेज पढ़ जाओगे? 50। तुम्हारा नेक्स्ट सेशन कितने, मान लो पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में जितने सेक्शन है उसमें तुम्हारे 500 पेज। यस सर। ठीक है, 500 तो नहीं, 500 तो टोटल है, तो मान लो 250 पेज। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली पढ़ने हैं 250 पेज। 1 घंटे में कितने, क्या स्पीड था तुम्हारा? फिर से मैं भूल गया। 10 पेज है। एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, 5 पेज 10 पेज है मान लो 1 घंटे। ओके, तो 5 घंटे में 50 पेज, 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे, मतलब 50 25 25 घंटे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन है तुम्हारा 5 दिन बाद, तो डेली तुम्हें 5-5 घंटे देने पड़ेंगे। वो रदर देन एक ब्लॉक से ज्यादा भी टाइम लेगा, कभी कभी एक ब्लॉक के बराबर भी लेगा, या एक ब्लॉक से कम भी लेगा। अब मान लो तुम्हारा साइंस टेक का सेशन है 7 दिन बाद, तुम्हें साइंस टेक पढ़ने में 21 घंटे लगते हैं, तो 3-3 घंटे का ब्लॉक लगेगा फिर वहां पे 7 दिन तक। अब समझ में आई मेरी बात? तो पहले अपना टाइम निकालो सब्जेक्ट का,
उसके बाद उन ब्लॉक्स में अपने अकॉर्डिंग टाइम डालना, जो लक्ष्य के साथ है पैरेलल है उसको प्रायोरिटी देना, सेकंड वाले को सेकंड वाली प्रायोरिटी पे रखना जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए। ओके सर। समझ गए? समझे आप? सॉरी। यस सर, यस सर। और कोई डाउट? नो सर। हाँ, सब्जेक्ट के सोर्स के रिगार्डिंग इन फ्यूचर में जैसे जैसे सब्जेक्ट होते रहेंगे वैसे वैसे मैं लूंगा, टेंशन मत लो। यस सर। अब पॉलिटी का सेशन लूंगा तो पॉलिटी के सोर्स में पहले बताऊंगा कि आपके पास क्या है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सर ये भी ध्यान रखना है ना कि लक्ष्य का जो प्रीलिम्स जैसे पॉलिटी स्टार्ट होगा तो उसके खत्म होने तक एक क्विकली एक रिवीजन हो जाए पॉलिटी का, राइट? वही तो मैं बोला ना आपको, लाइक पॉलिटी अभी देखो, अब मैं तुम्हें सारी पढ़ दूंगा। 21 तारीख को पॉलिटी का सेशन है, 25 Yes, को और 29 को, तो 29 तक Yes, तुम्हारा पॉलिटी कंप्लीट होना चाहिए। अब आज है 22, 25 तक तुम्हें पढ़ना है क्या है, पार्लियामेंट, कमेटी, जुडिशरी और स्टेट लेजिस्लेटिव। अब तुमने इसका टाइम निकाला हुआ है, उसमें मान लो 50 पेज है, तुम्हें एक दिन में एक घंटे में तुम 10 पेज पढ़ते हो, तुम्हें 5 ही घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो नेक्स्ट 5 दिन तक तुम्हें एक घंटे का स्लॉट देना है बस इसको, बाकी रिमेनिंग दूसरे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। यस सर। तो मुझे टारगेट कंप्लीट करना है जो पॉलिटी के लिए है। हाँ, और उसका एक ब्लॉक देना है बस। ओके ओके सर। यस सर। अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, यस। अब तो नहीं डाउट करो। नो और लास्ट अटेम्प्ट का डर थोड़ा खत्म हो, डर तो अभी भी है। थोड़ा ठीक हो गया, चीजें प्लान हो गई। हाँ, आई एम जस्ट होपिंग इस साल कुछ डिफरेंट होगा। मे भी डिफरेंट होगा अगर प्रैक्टिकल की लाओगे चीजों को, तो यस लोगों सर। को अब भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा है। आई होप कि आप यस लोग सर, भी करोगे और मेरा नाम बदनाम नहीं करो। बिल्कुल। ठीक है, अगला यस पर्सन था कौन? एक बार और पर्सन है कुछ लोग, उनसे हम चर्चा कर लेते। शिल्पा का भी लास्ट अटेम्प्ट है, तो शिल्पा समझ में आई चीजें? सब सही लग रहा है? सेटल हो जाएगा वैसे? ठीक है, एक पर्सन और था यार जिसका मुझे कॉल आया था। आ, कौन था वो? कोई है जो मतलब जो अपने एंड से भी बता सकता है कि सर मेरे को मेरा फोन था और मेरे डाउट थे कि पीटी आग लगा के देगी मेरे को इस बार। हाँ, निशा। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा एकदम ऐसे कि नहीं नहीं सर मेरे को विजन में मेरा ऐसा इंस्टीट्यूट से मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। सही है सर्विस नहीं विजन सर। है इसकी? अब हाँ, ठीक है, और किसी का ऑल कोई क्लियर डाउट है सर। तो, और किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन ना, अब इन फ्यूचर देखो क्विज ना मैं 2 तरीके से रहा करेगा। क्विज तो एक तो आपका क्विज ना, मैं आपको थोड़ा सा वे सीखो किस तरीके से चीजें करनी है। सब लोग ना स्लाइडो डाउनलोड करो। देखो मैं ना आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आगे से हमारी क्विज कैसे होगी उसका मैं आप लोगों के साथ एक रिहर्सल कर रहा हूँ। शाम को हमारी क्विज होगी, उसमें ये एबीसी वाला जो पैटर्न मैंने बताया, ABCT, आप उसमें डिक्टेट करोगे और उन आंसर्स को करोगे। अभी सेशन का टाइम मुझे नहीं पता, मैं कितने बजे फ्री होऊंगा ऑफिस से। उसके बाद इवनिंग को हो सकता है आपका 8:30 से सेशन हो, या 8 o'clock से हो, या 7 o'clock से हो। तो इनके बीच आपका सेशन रहेगा, आपका क्विज वाला सेशन रहेगा। आज हो सकता है मैं कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊँ, लेकिन इन फ्यूचर नेक्स्ट वाले सेशन में क्या होगा कि पहले क्वालिटी का स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा आधे घंटे में, और 1 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे। आगे के सेशन ऐसे रहा करेंगे, और जिसमें सोर्स हो गए, एलिमिनेशन टेक्निक्स हो गई वगैरह में 1 घंटे में डिस्कस कर दूंगा, बाकी रिमेनिंग हम लोग उसमें करेंगे। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या अब करना है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो गाइस हम लोग कर रहे हैं क्रोम का टैब, और ये टैब हम डाल देते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो गई? ठीक है, अब ये स्लाइडो डाउनलोड करना है। स्लाइडो टाइप करना है आप सब लोगों को अपनी स्क्रीन पर। आगे क्विज चला करेगी ना भाई सेशन के बाद, तो ऐसे स्लाइडो, SLIDO, ठीक है, इस पे जाना है। तो यहाँ पे डालो SLIDO, ठीक है। अब देखो स्लाइडो ऐसे आ जाएगी, स्लाइडो गूगल सर्च। स्क्रीन शेयर हो रही है तो मेरे साथ सब समझ में आ रहा हो। अब देखो स्लाइडो ऑडियंस इंटरेक्शन मेडिसी, इस वाले पे सबसे ऊपर वाले पे जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना एक कोड डालना है आपको। अब आगे से
आगे से आपको क्या करना है कि एक कोड डालना है। स्लाइडों पे आ गए, उसके बाद अपने को एक कोड डालना है। जैसे आज का कोड क्या है, जैसे ये वाला कोड है आज का, मैं आप लोगों को ना ऐसे कोड दे दिया करूंगा, जैसे पॉलिटी केजे। तो अब इसमें ये क्या है, यार वो तो फिर से स्लाइडो करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्लाइडो हो गया, फिर इस पे गए, फिर इसमें ओ ई टी, ये था ना, अरे 2 बार आ गया पॉलिटी, POLI है यार, क्या पॉलिटी, और क्या था केजे, ये टाइप किया और फिर उसके बाद ऐसे टाइप कर देना है। तो ये आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रिप्ट आ जाएगा चीज। तो अब सब लोग, अरे यार फिर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, फिर से सिखा रहा हूँ आप सब लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन कर रहा हूँ सर में, 1 मिनट। हाँ हाँ समझ गया मैं, नहीं स्क्रीन ऐसे। फिर से 1 मिनट में कर रहा हूँ। ये सीख लो, आप सब लोगों को काम आएगा। काम तो क्या ही है वैसे, ये क्यों नहीं आ रहा इसमें, ये मीटर। अब स्क्रीन आ रही है मेरी, फुल स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना था अपने को, स्लाइडो, ये स्लाइडो आ गए, स्लाइडो पे गए, फिर स्लाइडो पे गए, अपने को कोड अभी क्या डालना है, अभी के लिए सबको कोड क्या डालना है, POLITYKJ, ठीक है, पॉलिटी कैप्टन जैक KG, फिर वो करना है। अब देखो, हाँ यही है, किसने लिखा है, ये अनोनमस। अब सब लोग आ गए, मैंने लिखा था सर, चिराग ने। ठीक है, सब लोग लॉग इन कर लो, ठीक है, मैं आप सब लोगों को वहां पे मिलूंगा। कितने लोग आ गए, ऑडियंस देखता हूं मैं, आओ भाई लॉग इन करो। गुड इवनिंग, आगे से नाम भी लिखना है यार तुम लोग ऐसे। कोड एक, पॉलिटी POLITY कैपिटल में KJ, पॉलिटी KJ। क्या भाई पॉलिटी KJ, कितने लोगों ने कर लिया। ये स्क्रीन भी आती रहेगी आपकी, वैसे दोनों, आपकी स्क्रीन पे भी आता रहेगा और यहाँ पे भी मैं शेयर करता रहूंगा। तो कितने लोग आ गए, 14 लोग आ गए, बाकी के लोग कहाँ हैं। ये है पॉलिटी KJ, ये लिखा हुआ है खूब बड़ा स्क्रीन पे, पॉलिटी KJ। कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं है यार, पार्टिसिपेट करो भाई जल्दी जल्दी। दिनेश आ गया, रवि कुमार आ गया, निशा आ गई, सुनीता, बाकी, अरे वेरी गुड वेरी गुड, सारे टाइगर आ गए, सारे टाइगर बन गए।
आ जाओ जल्दी आ जाओ हवेली पे, जल्दी करो भाई सब लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये क्यूआर। सर हाँ सर हाँ भाई। ये जाना है गूगल पे। कौन बोल रहा है? कौन ये बोल रहा मेरा है? हो नहीं पा रहा है। काय नहीं हो पा रहा? होगा भैया, काय नहीं होगा, आग लगा देंगे इससे। अरे स्कैन करो ना यार, ये स्कैन लगा हुआ है, गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा भाई, स्लाइड वही तो बता रहा था मैं। दिनेश दृष्टि वाली लाइब्रेरी में बैठता है क्या? लग तो वही रही है यार तेरे पीछे वाला। तो किसकी लाइब्रेरी, ओनली इस वाले की? भाई कितने लोग बच गए? 19 लोग ही आए हैं यार, बाकी लोग आ जाओ भाई, मेरी जान लोगे क्या? कौन कौन नहीं आया है हैंड रेज करो, मैं फिर से बताता हूँ। देश दिनेश, भूपेंद्र आ गया, अच्छा मुनीर का आएगा, ठीक ठीक है दिनेश। हाँ भाई, और बाकी लोग। राहुल, अरे राहुल भाई वो करना है, 21 हो गए, और बाकी अभी भी लोग बच रहे हैं। और कितने लोग बच रहे हैं? प्रीति। सर मेरा हो गया क्या राहुल राठौर के नाम से? अरे भाई राहुल राठौड़, राहुल राठौड़, राहुल राठौड़ आ गया भाई, राहुल राठौड़। ओके सर। बाकी के लोग आ जाओ भाई, कौन बच गया? 21 ही लोग आए यार अभी। क्या यार तुम लोग ऐसे थकेले आदमी हो यार, कौन कौन नहीं आ पा रहा है इधर? प्रीति हो गया तुम्हारा? केएम शिल्पा, देश दिनेश। अब भाई जो नहीं आ रहा देखो सर अब जैसे, सर नौशबा मेरा हो गया है ना? वो तुम्हें पता होगा, अभी देखना पड़ेगा अब मेरे को। 21 लोग, अच्छा क्या है यार तुम लोग ऐसे ऐसे, अभी देखता हूँ। 9 सुबह 9 सवा, नहीं आए हो तुम? लास्ट अटेम्प्ट है बड़ी, सबसे पहले आना मांगता है। 1% और बढ़ा है अभी। अरे तुम्हें स्क्रीन पे वो चलाना है, अब ये नहीं चलाना है, वहां पे क्लिक करना है, देखना नहीं है। सर सॉल्व करना है क्या क्वेश्चन मेरे कोई पास ये जाके? सर कोई सॉल्व करना है क्या? क्विज चालू करूंगा मैं अभी, ये लो, अभी ट्रायल के बेस पे सर बात। सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। ठीक है मैं सुन। तो अभी क्विज स्टार्ट कर दिया मैंने, पहला क्वेश्चन आ गया, क्लिक करो अपना अपना जो चूज करना चाहता है, जल्दी जल्दी चूज करो, 40 सेकंड है आपके पास। कौन बनेगा करोड़पति में, पहला विनर कौन है, मैं पहले देखना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी क्विज का क्विज, क्विक। कितने लोग हैं? मेरा तो 7 भेजो, तो एक लड़की बहुत देर से बैठी है। अरे यार पहले उसको भेज, हाँ उसको भेज, क्विक गाइस क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी किसी ने भी आंसर नहीं लगाया है, वो देखते हैं कौन विनर रहता है। हेलो हाँ सर। हाँ 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 सर एक्चुअली मुझे अभी ट्यूशन पढ़ानी होगी, स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, तो क्या हाँ मैं हाँ नरेंद्र जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत। तो अरे 13 लोगों ने आंसर दिया, बाकी बाकी लोग आंसर, तो कौन बनेगा करोड़पति में जीतना होता है भाई। 2 मिनट लगेंगे बस, 2 मिनट में फ्री होगा, और कैसे सेट है, मैं नोट कर
सॉरी हाँ चिराग बोलो। अरे आंसर करो भाई, 13 लोगों ने आंसर किया, कौन बनेगा सर करोड़पति? इसमें आंसर करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, क्लिकेबल नहीं। टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया। करेक्ट आंसर देखो अब कितने लोगों, कौन बनेगा करोड़पति में, कौन सिल्वर, वो डी ऑप्शन वाले विनर घोषित किए जाते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है, फिर हम लोग रिमेनिंग सेशन शाम को करेंगे। अभी बस ट्रायल था, ठीक है। ये लो भाई स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो कैसा रहा केबीसी? ऐसे केबीसी खेलेंगे हम लोग डेली बेसिस पे, और मजा आने वाला, आई होप कि मजा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं लॉजिक करूंगा, डिस्कस करूंगा, पर केबीसी की तरह खेलेंगे, ऐसे नहीं खेलेंगे, ठीक है। फन में करेंगे सारी चीजें। आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। सीरियस रहना, टाइम पे रहना, और जो काम दिया है वो करके आना, नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है मेरे सेशंस में। बहुत लताड़ पड़ने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेशन की मैं डिटेल्स भेज दूंगा। आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, देखते रहें कपिल शर्मा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था यार अब तो भाई सर, 8 वैसे बजे नहीं था, नॉर्मल ये था कि सर जो विजन का वो टेस्ट है उसका नाम अभ्यास है, अभ्यास है? अभ्यास है, अभ्यास। ओके सर। नेक्स्ट सेशन मैं अपडेट कर दूंगा यार। अभी तो मतलब 22 मिनट तो एक्स्ट्रा सेशन ले लिया, वो भी पूरा बेफालतू है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला मेरे को। कितना मेहनत कराना चाहते हो भाई? स्टूडेंट बैठे हैं मेरे 3 4 इधर वेटिंग में। सर एक क्वेश्चन था सर, छोटा सा सर, नहीं छोटा करूंगा, सा। नहीं करूंगा सर। बताओ। सर जैसे बताया आपने, वो बेसिक वाला जो टेस्ट है, बेस लाइन वाला ऐसे बैठ करके है, तो वो हाँ, मैंने नहीं दिया, मैंने इसी में अभी ज्वाइन दे किया है। देना यार, उसको दे देना है। दे देना तो ऑनलाइन ही उसी पर, या फिर ऐसे ही ऑफलाइन? ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी सेंटर पे आके दे सकते हो। अच्छा अच्छा। सर वेट वाला टेस्ट कहाँ पर से देंगे? कौन सा? जो अभी टेस्ट आपने बताया था पिछले बार, वो टेस्ट कहाँ पर जाकर देना है? सेंटर पे भी आके दे सकते हो।